तो आज की इस वीडियो में हम एक फूड फाइंडर बनाएंगे। बेसिकली मैंने इसके पहले भी एक फूड फाइंडर बनवाया है, लेकिन HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो इस वीडियो में मैं सेम ही फूड फाइंडर बनाऊंगा, लेकिन रिएक्ट JS की हेल्प से, और उसमें अलग अलग फंक्शनलिटी रहेगी। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक सर्च बॉक्स रहेगा, और सबसे मेन फीचर इसका है कि आप इसमें लाइट और डार्क दोनों मोड यूज कर सकते हो। सबसे तगड़ी फीचर इसकी यही, ठीक है। आफ्टर डैट इसमें आप बहुत सी चीज़ें, एडवांस चीज़ें भी सीखोगे, जैसे इसमें API को कैसे फेच किया जाता है, कैसे डाटा को डायनेमिकली डिस्प्ले किया जाता है, एंड डार्क मोड, लाइट मोड को कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो चीज़ें। तो ऐसा बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। आप कुछ रिएक्ट के हुक भी सीखोगे, यूज इफेक्ट अगर यूज होगा तो मैं सिखा दूंगा, यूज स्टेट का यूज कैसे होता है, आप प्रॉप्स का यूज कैसे करते हैं रिएक्ट JS में। लगभग इसमें बिगिनर से लेके मतलब मिड लेवल तक के कॉन्सेप्ट को मैं कवर करूँगा, ठीक है। तो गाइस, तो रेडी हो तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक डेस्कटॉप पे जाना है, एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। तो आप फोल्डर कोई भी क्रिएट कर सकते हो। तो मैं 1 मिनट के लिए, मैंने यहाँ ऑलरेडी एक फोल्डर क्रिएट करके रखा है। सो मैं इसी को ओपन करूँगा एंड राइट क्लिक करके VS कोड को ओपन कर लूँगा, ठीक है गाइस। उसके बाद आपको सबसे पहले आपको मैं टेलविन की हेल्प मतलब टेलविन का यूज़ करके बनवाऊँगा, क्योंकि गाइस टेलविन में काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। सो मैं टेलविन का ही यूज़ करूँगा। अगर आप उसका सेटअप नहीं जानते हो रिएक्ट JS के साथ उसका सेटअप कैसे करते हैं, तो मैंने एक वीडियो बना के रखा है, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं सेटअप नहीं करवाऊँगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट मतलब बेसिक सेटअप से ही चलूँगा। तो उस सेटअप को मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको कैसे करता हूँ। उसमें मैंने 2 तरीका बताया टेलविन को सेटअप करने का, एक NPM के थ्रू और एक जो आता है मतलब एक आता है आपको पहले वीट को सेटअप करना पड़ेगा। आफ्टर डेट आपको टेलविन के कमांड को एग्जीक्यूट करके एंड देन टेलविन को सेटअप करना पड़ेगा। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखो। अगर आपको ऑलरेडी आता है तो कोई बात नहीं है, और नहीं आता है तो आप प्लीज़ पहले उसको विजिट कर लो, एक बार देख लो कैसे होता है। आफ्टर डेट हम चालू करते हैं, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। वीट टेलविन इतना ही करूँगा, ये आप भी कर सकते हो गाइस, मगर आपको इसके पहले वाली वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फूड फाइंडर। इसमें ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं पड़ता गाइस, 2-3 कमांड खाली एंटर करना पड़ता है। उसके बाद आपका वीट और टेलविन ऑटोमेटिक सेटअप हो जाता है, आपको कोई भी ज़्यादा। सो इसके बाद आपको यहाँ पे अपना फ्रेमवर्क लाइब्रेरी सेलेक्ट करना है। मैं फ्रेमवर्क ले लेता हूँ रिएक्ट, पता नहीं गाइस फ्रेमवर्क क्यों बोल रहा है, तो लाइब्रेरी है बट। एंड ये अपने को लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है, तो जावास्क्रिप्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो। आफ्टर डैट आपको कुछ नहीं करना है, ये सब ऑटोमेटिक करके दे देगा। तो गाइस इसमें कुछ टाइम लगेगा, तो इसके लिए मैं वीडियो को अभी पॉज करता हूँ, क्योंकि गाइस 5 मिनट भी लग सकता है। सो मैं मिलता हूँ आपको इंस्टॉलेशन के बाद। तो गाइस हो गया है ये इंस्टॉल, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिक कुछ टाइम लगा है, आफ्टर डेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो गाइस अगर आपको नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा गाइस, देख लेना, ठीक है। अगर आप नहीं तो चैनल पे डायरेक्ट विजिट करके भी देख सकते हो। तो ये हो गया। एंड देन सिंपली ये जो 3 कमांड ऊपर था ना, उसको आप कॉपी करो। सबसे पहले आपको डायरेक्टरी को चेंज करना। अभी अगर मैं देखता हूँ डायरेक्टरी क्या है, तो इसके डायरेक्टरी को चेक करने के लिए सिंपली आपको dir कमांड लिखना होता है। dir इंटर मारेंगे, देन ये बता देगा आप किस डायरेक्टरी के बाहर हो। तो अभी फ़िलहाल मैं एक डायरेक्टरी पीछे हूँ, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। एंड देन इसने बोला है डायरेक्टरी को चेंज करो, मतलब CD करके फूड फाइंडर में जाओ। तो मैं यही करूँगा, ठीक है। CD करके उसका नाम लिख के एंड एंटर कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे रिएक्ट JS था, नाउ फूड फाइंडर हो गया। अपने को मेन फाइल के अंदर आना रहता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक कमांड है ये NPM इंस्टॉल, तो इसको नहीं करना गाइस, इसने ऑटोमेटिक कर देता है। सो यही फ़ायदा है NPM का, कि आपको कुछ नहीं करना है, बस आपका हो गया, ठीक है। नहीं तो अगर आपने वैसे मैनुअली किया होता है वीट को इंस्टॉल फिर टेलविन को, तो आपको ये सब कमांड भी रन करना पड़ता। तो चलो हो गया। एंड देन अगर मैं इसको एक बार रन करता हूँ, रन करने के लिए आपको सिंपली आना है, रुको मैं थोड़ा ओपन कर दूँ फोल्डर स्ट्रक्चर। आपको यहाँ पे एक बार package.json में आना है, देखना आप एक कमांड यहाँ पे होगा dev, ठीक है। तो सिंपली आपको लिखना रहता है npm run dev। इतना लिखते ही आपका एप्लीकेशन रन होने लगता है। तो चलो मैं भी लिख लेता हूँ npm run dev। अगर कोई भी गाइस प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई तुरंत देता हूँ, ठीक है। सो जैसे ही आप इतना करते हैं तो आपका सर्वर स्टार्ट हो जाता है। कुछ सेकंड्स में आपको एक लिंक मिल जाता है, आप उस पर सिंपली कंट्रोल डायरेक्ट क्लिक कर देना। ये आपका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा वहाँ पे ये ओपन कर देगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये कुछ टाइम लेगा, आफ्टर डेट आपका ओपन हो जाएगा। क्योंकि गाइस इसमें सेटअप मेन रहता है, अगर आप सेटअप नहीं कर पाते हो तो भाई कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर सेटअप नहीं आता है तो आप चेक कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो लिंक को, ठीक है।
तो क्योंकि गाइस मैंने बनाया ना, मुझे पता है कि अगर सेटअप ही नहीं हो पाता है बंदा आगे बढ़ जाते हैं, मगर सेटअप हो ही नहीं पाता अपना। तो मैं भाई जो झेला हूँ मैं वो समझता हूँ चीज़ें। तो अभी इसको मैं करता हूँ बंद, एंड आफ्टर डेट कुछ सेकंड्स के बाद थोड़ा स्लो लोड हो रहा है, तो इसके लिए सॉरी गाइस, थोड़ा स्किप कर सकते हो आप। एंड इसके बाद चलो जब तक ये रन हो रहा है तब तक मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर समझा देता हूँ क्या क्या आपको नहीं रखना, ठीक है। तो मुझे इसमें पब्लिक का कुछ छूना नहीं है, आपको इस SRC को ओपन करना, ठीक है। मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ, ठीक है। इस SRC को आप ओपन करना ऐसे करके, एंड देन इसके अंदर एसेट्स होगा। तो गाइस हमें कोई ऐसा चीज़ नहीं, इमेज नहीं करना, इसके अंदर आप इमेज रख सकते हो। मुझे इमेज की नीड नहीं है तो मैं इस फोल्डर को ही डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आफ्टर डैट मैं टेलविंड का यूज़ करूँगा, तो मुझे app.css की भी कोई नीड नहीं होगी, तो मैं इसको डायरेक्ट ही बाहर से डिलीट कर दूँगा। या तो आप नहीं भी कर सकते, आप सिंपली इसको कंट्रोल A करके आप हटा सकते हो या फोल्डर को ही डिलीट कर सकते हो। मैं फोल्डर को डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। इस फालतू का ढेर सारा फाइल रख के कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना। आफ्टर दैट आप index.css में आना, एंड अगर आपने npm के थ्रू किया है तो सिंपली आपको यहाँ से लास्ट 68 नंबर लाइन से ऊपर तक का सब कुछ डिलीट कर देना, ठीक है। बस आपको इतना रखना है एकदम। मैं फाइल को एकदम बहुत ही नीट क्लीन बना रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर डैट आप app.jsx में आना, एंड देन देखो इसने ऑटोमेटिक करके रखा, तो चलो मैं देखता हूँ रन हुआ कि नहीं अपना फाइल। तो गाइस देखो रन हो गया, ठीक है। टेलविंड ऑटोमेटिक सेटअप हो गया है। सो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या चाहिए था इस फोल्डर में, आपको अगर मैं दिखा दूँ मैंने, अपने को सबसे पहले नैप बार चाहिए, उसके बाद एक सर्च इनपुट चाहिए, एंड देन एक बटन चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसका स्टैटिक चीज़ें यूज करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको दिखा देता हूँ गाइस। देखो इसमें लाइट एंड डार्क दोनों मोड यूज हो रहा है, और ये पूरा रिस्पॉन्सिव है गाइस, ठीक है। इसलिए मैं टेलविंड का यूज कर रहा हूँ कि ये पूरा रिस्पॉन्सिव है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ छोटी स्क्रीन पे करके, देखो पूरा रिस्पॉन्सिव है गाइस, ठीक है। छोटी स्क्रीन पे पूरा ये का हो गया, एंड देन जितना भी मैं स्मॉल करूँगा इसको, देखो उतना ही छोटा होते जा रहा है। सो गाइस ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव एकदम, आप समझ लो आप एक प्रोजेक्ट हो जाएगा आपका अच्छा सा, ठीक है, React.js का। तो चलो फिर मैं इसको बैक करता हूँ, एंड देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को नैप बार चाहिए। नैप बार में सिंपली अपने को क्या चाहिए, अपने को एक H1 चाहिए जिसमें लिखा रहेगा रेसिपी फाइंडर, एंड देन एक बटन चाहिए जिस पे लाइट एंड डार्क मोड। और ये जो आपको दिख रहा है ना लाइट डार्क मोड, देखो ये सब डायनेमिक चीज़ें चेंज हो रही है, ठीक है। तो आपको मैं ये भी बताऊँगा कि डायनेमिक चीज़ें कैसे चेंज की जाती हैं, कैसे CSS डायनेमिक लगाया जाता है टेलविंड में, ठीक है। बहुत सी चीज़ें, ठीक है। सो चलो फिर आप यहाँ पे आना SRC में, इसको बंद कर देना, याद रखना इसको बंद कर देना, ओपन नहीं रखना बट मगर इस पर फोल्डर क्रिएट करना, ठीक है, SRC में। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, एंड देन लिखूँगा कंपोनेंट्स। भाई ये इसका एक वे है लिखने का, इंडस्ट्री में भी लोग ऐसे लिखते हैं, बहुत से डेवलपर लिखते हैं। तो आप, मैं नहीं चाहता कि मेरा जितना भी कंपोनेंट बने वो बेसिकली इधर उधर रहे। मैं चाहता हूँ एक फ़ोल्डर के अंदर सारी स्ट्रक्चर वे में रहे, ठीक है। इसलिए मैं कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर सभी कंपोनेंट बनाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे चाहिए यहाँ पे navbar.jsx। अब आपके दिमाग में होगा भैया ये छोटा तो लिख सकता हूँ नैब को n, नहीं गई मत लिखना, काम नहीं करेगा, ठीक है, एरर थ्रो करेगा। तो सबसे पहला लेटर आपको कैपिटल में लिखना नेसेसरी है, ठीक है। सो चलो सबसे पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे लिखना होगा कॉन्स्ट। अभी मैं लिख के मैनुअली बता रहा हूँ, मगर इसके बाद मैं लिखूँगा नहीं, मेरे पास एक एक्सटेंशन है उसको मैं यूज करूँगा जिससे मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूँगा कॉन्स्ट नैब बार इज इक्वल टू, यहाँ पे नैब बार लिख के आपको एक फैट एरो फंक्शन बनाना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे आना है एंड लिख देना है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और आपका जो भी मतलब नाम होगा फंक्शन का, मेरा नाम है नैब बार, तो मैं सिंपली नैब बार लिख के सेमीकोलन लगा देता हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे एक और लिखना होता है रिटर्न, एंड देन आपको एक पैरेंथेसिस लगा के छोड़ देना, ठीक है। इसके अंदर आप सिंपली एक डिव को टारगेट कर सकते हो। बेसिकली डिव नहीं रखा जाता है, फ्रेगमेंट रखा जाता है। फ्रेगमेंट मीन्स होता है कि आपकी एम्प्टी जो टैग होती है ना, बस इसी को फ्रेगमेंट बोलते हैं। तो चलो अगर इस नैब बार में मैं कुछ भी लिख देता हूँ, H1 में आके यहाँ अगर मैं एक H1 में नैब बार लिख के दिखाता हूँ, एंड देन आपको मैं शो करता हूँ ये काम कैसे करता है, ठीक है। चलिए आपने एक कंपोनेंट बना लिया, अब इसको रेंडर कैसे करना, रेंडर आपको app.jsx में आके करना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं सब चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ एकदम नीट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा इसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाऊँगा। देखो गाइस मैंने रिएक्ट एरो फंक्शन
RAFCE लिखा, डायरेक्ट इसमें आ गया। मैं बार बार ये लिखूंगा नहीं, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। इसके अंदर आपको कैसे कंपोनेंट यूज कर सकते हो, मैं काम ऐसे करूँगा कि मैं कंपोनेंट्स को बनाऊंगा और इसको app.jsx मिला के रेंडर करूँगा। तो मैंने यहाँ देखो नया बार एक कंपोनेंट बनाया। आफ्टर दैट मैं इसे app.jsx में आऊँगा और यहाँ पे रेंडर करूँगा। रेंडर कैसे करना, सिंपली आपको इम्पोर्ट करना है। अगर सजेशन नहीं आता है तो आपको मैनुअली मैं बताता हूँ कैसे इम्पोर्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्मॉल मतलब जो भी बोलते हैं इसको लगाना है एंड देन नैप बार अपने कंपोनेंट का नाम। तो देखना ऑटो सजेशन आने लगेगा। अगर नहीं आता है बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको मैं एंटर कर दे रहा हूँ एंड देन इसको क्लोज कर देना, ठीक है। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग रहेगा, ठीक है, आपके मतलब जो भी आपके कंपोनेंट का नाम रहेगा एंड देन सेल्फ क्लोजिंग। और देखो यहाँ इम्पोर्ट होना बहुत ज़रूरी, ठीक है। अगर इम्पोर्ट नहीं हो गया तो आपको मैनुअली ऐसे करना। कैसे मैनुअली करना, चलो मैं यहाँ करता हूँ इम्पोर्ट नैप बार, ठीक है, फ्रॉम डबल कोट्स लगाना एंड डॉट स्लैश दबाना। डॉट स्लैश दबाओगे तो सिंपली आपको सजेशन देने लगेगा कौन से क्या चाहिए। मैं चाहता हूँ कंपोनेंट के अंदर फिर स्लैश लगाना, मुझे नैप बार चाहिए, बस हो गया गाइस, इतना ही करना था, ठीक है। अगर मैं अब इसको चेक करता हूँ एंड देखता हूँ तो देखो सिंपली आपको नैप बार दिख रहा ना, चलो ठीक है। तो मैं इसका सबसे पहले लाइट मोड बनाऊँगा, ठीक है। तो अपना नैप बार का कलर कुछ ऐसा रहेगा। तो मैं यहाँ से पिक करता हूँ कलर जिला, यहाँ से मतलब कलर जिला एक्सटेंशन है, इससे आप कलर को पिक कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड कलर को पिक करूँगा एंड सबसे पहले मैं आऊँगा यहाँ पे नैप बार के ये डिव है ना, टेलविन लिखने के लिए आपको क्लास नेम देना पड़ता है। इसमें क्लास नहीं यूज कर सकते हो। मैं सिंपली दूंगा इसका जो विड्थ है आप ले लो स्क्रीन के बराबर एंड जो हाइट मैंने इसको हाइट नहीं दूंगा, ठीक है। मैं इसको सिंपली पैडिंग दूंगा। मैं पैडिंग दे देता हूँ 10 का एंड देन बैकग्राउंड कलर में देता हूँ सिंपली टेलविन में। अगर आपको कस्टम कुछ देना है तो आपको सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट लगा के एंड देन मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ कलर को, ठीक है। क्यों पेस्ट नहीं हो रहा गाइस, आई थिंक कॉपी हट गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे कलर जिला फिर से मैं चूज़ करूँगा एंड देन इसको मैं फिर से लेता हूँ, ठीक है। कॉपी हो गया एंड देन app.jsx में आके इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। भाई गाइस ये वर्क नहीं कर रहा, चलो मैं मैनुअली लिख देता हूँ। ऐसा होता नहीं कभी गाइस, आई थिंक कोई एरर है या बग होगा। सो फॉन्ट पिकर कोई है नहीं मेरे पास। एक्सटेंशन काफ़ी काम की होती है गाइस, ठीक है। तो मैं अभी चेक करता हूँ क्या है 25, यहाँ से मैं कॉपी कर ले। अरे यार चलो मैं मैनुअली देता हूँ यार, छोड़ो ब्लू छोड़ो, मैं ऐसे दे देता हूँ ब्लू 600। मैं सोचा एग्जैक्ट कॉपी हो जाएगी, सही हो जाएगी, ठीक है। तो देता हूँ, देखो ऐसा हो गया, ठीक है। एंड अपने को एक H1 और एक लॉक और एक बटन चाहिए थी। तो यहाँ पे आऊँगा, अब देखो अपना काम हो गया। अब यहाँ पे आना है, सबसे पहले आपको नैप बार को कलर देना था, सॉरी मैंने गलती से इसको दे दिया है। तो यहाँ पे आना, इसको कट करना एंड देन इसको नैप बार में पेस्ट कर देना आप, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली एक डिव ले लेना, मैं इसी को डिप दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी एक ही डिप के अंदर काम करना है। तो मैं इसको एक डिप दे देता हूँ, ठीक है। एंड इसको मैं सिंपली क्लास नेम देके सेम ही चीज़ पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, एक डिप के अंदर एक H1 लिखा है बस। अगर मैं अब चेक करता हूँ तो कुछ बदलाव नहीं होगा, सेम जैसा था वैसा आ जाएगा, ठीक है। एंड मैं चाहता हूँ ऐप जो है इसका हाइट कुछ देना, तो मैं हाइट दे देता हूँ स्क्रीन के बराबर, ठीक है। हाइट और ब्रीथ स्क्रीन का मतलब होता है आपकी स्क्रीन का जो भी हाइट बीट है आप उसको ले लो, ठीक है। सो हो गया। तो नैप बार में आते हैं एंड एक H1 हो गया एंड देन अपने को एक बटन चाहिए थी। तो मैं आऊँगा एंड देन सिंपली एक बटन को मैं लूँगा, ठीक है। बटन आप सिंपली ये HTML लिखिएगा, ठीक है, आपको HTML ही लिखना है, ठीक है। मगर इसको बोलते हैं JSX से, ठीक है, जावास्क्रिप्ट XML। तो बटन में अपने को चाहिए था लाइट मोड, ये सब चीज़ें चेंज होगी डायनेमिक। अभी मैं स्टैटिक लिख के आपको खाली दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो चलो देखते हैं, हो गया। अपने को बट चाहिए थी कि एक लेफ़्ट एक राइट। तो सबसे पहले लेफ़्ट राइट के लिए आपको यहाँ पे आना है एंड देन सिंपली आपको लिखना है फ्लेक्स एंड आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई सेंटर। ये चीज़ें क्या करती है अगर आपको नहीं पता तो मैं बता भी देता हूँ। बेसिकली ये चीज़ें करती क्या है, आपके जो डिव के अंदर मेन डिव के अंदर पैरेंट डिव, ये जो है ना आपका पैरेंट डिव, इसके अंदर जितने भी आइटम रहेंगे उसको बेसिकली सेंटर करती हैं, ठीक है। ये जस्टिफाई कंटेंट में सेंटर नहीं करूँगा, इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि अपनी को चीज़ें साइड और लेफ्ट और राइट में चाहिए। तो मैं इसको जस्टिफाई बिटवीन करूँगा, ठीक है, बिटवीन। तो बिटवीन करेंगे, देखो साइड साइड आ गई, अपने को ऐसा ही चाहिए था। उसके बाद
मैं क्या करूँगा, इसके टेक्स्ट को वाइट कर दूँगा। तो टेक्स्ट को मैं एक एक मैनुअली ना देकर डायरेक्ट मैं पेरेंट को ही कहता हूँ इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको आप कर दो वाइट। आफ्टर डैट ये चीज़ें वाइट हो जाएंगी, हो गई, ठीक है। अब फ़ॉन्ट साइज इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो मैं यहाँ से हटाता हूँ, मैं यहाँ से पिक करता हूँ इसका H1, ठीक है। यहाँ से पिक कर लिया एंड देन यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। एंड इसको मैं कुछ क्लास नेम दे देता हूँ। बेसिकली मैं बोल दूँगा आपका टेक्स्ट जो है आप LG रहेगा एंड देन आपका फ़ॉन्ट जो है वो सेमी नहीं बोल्ड कर देता हूँ, चेक कर लेता हूँ, ठीक है, बोल्ड रहेगा। इतना करने मात्र से मेरा कुछ अच्छा सा हो जाएगा, ठीक है। बट थोड़ा सा और जूम चाहिए था अपने को, तो यहाँ पे आना LG की जगह XL कर देना, सो डैट ये थोड़ा फ़ॉन्ट इसकी बड़ी हो जाएगी, अच्छी भी लग रही है, ठीक है। एंड फ़ॉन्ट ओल्ड एक बार एक्स्ट्रा बोल्ड करके दिखाऊँ क्या कैसा लगता है भाई। देखो CSS में यही है भाई, आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है गाइस, ठीक है। कुछ चीज़ें अच्छी बनाने के लिए हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है, तो मैं बोल्ड ही रखता हूँ इसको, ठीक है। तो बोल्ड ही रहेगा एंड देन लाइट मोड डार्क मोड को बटन जैसा बनाना है। तो बटन बनाने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे आना है, क्लास नेम देना है एंड देन आपको पैडिंग Y एक्सिस में मुझे चाहिए 2 की, पैडिंग X एक्सिस में अपने को चाहिए 6 की। एंड इसको कौन सा कलर दूँ मैं, यहाँ पे कौन सा कलर दिया हूँ, वाइट, चलो वाइट दे देता हूँ। तो मैं आता हूँ एंड BG कर देता हूँ मैं इसका वाइट एंड देन इसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसको मैं कर देता हूँ ब्लू कितना है भाई, 600 है, 800 आई थिंक गाइस, ये अंदाज़ा लग जाता है क्योंकि काम करते करते। तो चलो मैं देखता हूँ, देखो ब्लू हो गई, ठीक है। अब इसको थोड़ा बटन जैसा बनाना है, ठीक है, ऐसे बटन। तो इसके ऐसे बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको आना है यहाँ पे एंड दे देना है राउंडेड। बेसिकली क्या करता है आपके बॉर्डर, मतलब बॉर्डर रेडियस जो होता है इसमें राउंडेड होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड देन बॉर्डर राउंडेड को मैं LG कर देता हूँ। देखो चीज़ें होती हैं एंड देन कुछ बॉर्डर दिख रही है, तो इसको बॉर्डर को गायब करने के लिए सिंपली आपको लिखना होता है बॉर्डर नन, ठीक है, बॉर्डर नन। जैसे आप इतना लिखोगे आपकी बॉर्डर्स गायब हो जाएंगी और काफ़ी अच्छी लग रही है, ठीक है। उसके बाद आपको एक सर्च बटन चाहिए। तो देखो गाइस, सबसे पहले ये बात जान लो, 1 मिनट के लिए मैं इसको थोड़ा सा पैडिंग कम कर देता हूँ, 8 की कर देता हूँ, ठीक है भाई। सो पैडिंग थोड़ा कम कर देता हूँ, हाँ गाइस इतना ठीक है, थोड़ा सा और, ठीक है, 6 कर दूँ, आई थिंक 6 बेटर है, ठीक है। सो इसके बाद आपको एक चाहिए सर्च बटन, यहाँ पे देखो। तो रिएक्ट में ये बात ये होती है गाइस कि आपको कोई भी चीज़ एक ही में नहीं बनाना है। अगर छोटी छोटी जो भी चीज़ें हैं उसको कंपोनेंट के रूप में बनाई जाती है। अब कंपोनेंट होता है क्या, कंपोनेंट मतलब होता है कि आप चीज़ें एक पेज में या एक ही फोल्डर में ना बना के, एक फाइल में ना बना के, आप उस सभी छोटी छोटी चीज़ों को अलग अलग सेपरेट फाइल में बनाएं, सो डैट इसका आप बाद में भी यूज कर सकें। उसी को बोलते हैं रीयूजेबल कंपोनेंट, मतलब ऐसा कंपोनेंट या ऐसा फाइल जिसका आप बार बार यूज कर सको इन फ्यूचर, उसको बोलते हैं रीयूजेबल कंपोनेंट। तो बेसिकली मैं कंपोनेंट पे ही काम करूँगा। तो देखो ये आपका एक नैपबार कंपोनेंट हो गया। अगर आप चाहते हैं सिंपली और भी मेरे पेजेस होते तो मैं सिंपली इसको वहाँ पे जाके अगर इंपोर्ट बस कर देता ना, जैसे मैं यहाँ app.jsx में आके ऐसे लिख दे रहा हूँ एक बार ना, अगर मैं यहाँ 2-3-4 बार लिख दूंगा नैपबार, तो देखना बेसिकली क्या होगा, 4 नैपबार हो गया, ठीक है। तो यही होता है रीयूजेबल कंपोनेंट। ये नहीं है कि मुझे 50 बार इसी कोड को लिखना पड़ेगा, एक बार लिखो, जितना मर्जी उतना बार यूज करो, इसी को बोलते हैं रीयूजेबल कंपोनेंट, ठीक है। उसके बाद में एक कंपोनेंट चाहिए सर्च बटन। तो यहाँ पे आऊँगा मैं एंड देन लिखूँगा सर्च बटन, सर्च डाली लिख देता हूँ, ठीक है, search.jsx लिख देना, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली फोल्डर स्ट्रक्चर लिख देना जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा है। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे आना है, कुछ नहीं देना, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको एक इनपुट लेना है। इनपुट बेसिकली आपका जो इनपुट लेने के लिए यूज होता है एंड देन हट जा भाई, एक इनपुट लेना है एंड सिंपली आपको टाइप को इसका कर देना है टेक्स्ट बेसिकली टेक्स्ट इनपुट करने के लिए, ठीक है। सो देखो आप दिखेगा क्यों नहीं, दिखना भी चाहिए, दिखेगा इसलिए नहीं, आप बताइए कंपनी में कि आप क्यों नहीं दिख रहा, क्या रीज़न है। सो अगर जान गए भाई तो अच्छी बात है, नहीं जाने तो चलो मैं बताता हूँ। यहाँ आपको app.jsx में आकर उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी कंपोनेंट बनाते हो उसको पेरेंट डिव में आकर इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। ये आपका मेन कंटेनर है, इसी के अंदर सारी चीज़ें आपको इंपोर्ट करनी रहती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा एंड देन सर्च को मैं इम्पोर्ट करूँगा, ठीक है, RCH। देखो मेरा सजेशन आ गया। अगर आपका नहीं आता तो मैंने जैसे बताया पहले स्टार्टिंग में
आप वीडियो पीछे करके देख सकते हो, वैसे इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे ही मैं इतना करूँगा एंड अपने को देखने को मिलना चाहिए था बट नहीं मिल रहा है। उसका भी एक रीज़न होगा, मैं देख लेता हूँ क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा सर्च बटन में एंड इसको सबसे पहले कुछ दे के देखते हैं, ठीक है। मैं क्लास नेम देता हूँ, मैं कहता हूँ आप ले लो बीट ले लो, आप फुल ले लो एंड बीजी ले लो आप रेड। बस मैं देखने के लिए देख रहा हूँ कि आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चीज़ें आ तो रही हैं, हमें पता नहीं चल रही हैं, ठीक है। एंड इसको आना और मैं बोलूँगा कि भाई साहब आप ले लो। यहाँ कैसे बना है, चलो मार्जिन इसने दिया है तो मैं कहूँगा आप मार्जिन टॉप से ले लो 10 का। हाँ ठीक है। और एक चीज़ और, मैं इसको बिट फुल ना देके मैं इसको बिट कंटेनर दूंगा। कंटेनर एक टेलविन का बिल्ट इन बोल सकते हो, क्या बोलते हैं, मेथड है या फिर बिल्ट इन क्लास है, सॉरी बिल्ट इन क्लास है। इतना देते हो तो एक ये इतना लिखते हो कंटेनर एंड MX ऑटो लिखते हो तो आपकी चीज़ें सेंटर में हो जाती है। नहीं बिलीव है तो देख लो, ये चीज़ें सेंटर में कर देता, ठीक है। क्या हुआ भाई, गुस्सा हो गया क्या? अभी तुरंत हो गई, क्यों चला गया मेरे भाई? सही सभी तो हुआ था यार, आपने देखा क्या? मैंने देखा। तो चलो एक बार इसके अंदर एक H1 लिख के मैं कुछ भी लिखता हूँ इनपुट एंड देन अगर चेक करता हूँ सो दिख तो रहा है। अच्छा आई थिंक कुछ दिक्कत आ रहा है। तो इस इनपुट को आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। सर्च नैप के अंदर कुछ नहीं करना, ये एक H1 तो आ रहा है। अच्छा सॉरी मुझे इस टिप को कलर देना बंद करना होगा। सर्च में आना आप, सबसे पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ स्ट्रक्चर एंड इसको इनपुट को हटाता हूँ 1 मिनट के लिए एंड देखो चीज़ें सेंटर में आ रही, ठीक है। तब इनपुट सबसे पहले मुझे इसमें इनपुट चाहिए, एक बटन चाहिए, ठीक है, अच्छा सा। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको हटा के एक बार इनपुट ही लगाता हूँ। इनपुट पे ऐसा एरर क्यों आ रहा है समझ नहीं आ रहा। तो आप इनपुट लेना टाइप टैक्स एंड इसमें एक प्लेस होल्डर होता है जिसमें बेसिकली लिखा होता है आपको क्या। तो मैं लिखूँगा सर्च योर फूड, सर्च योर रेसिपी, ओके, रेसिपीज डॉट 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 डॉट। बेसिकली अगर इतना मैं लिख के करता हूँ, वैसे देखो यहाँ पे आता है, ठीक है। टेक्स्ट तो आ रहा है बट ये कुछ एक डिव आ रहा है, आई थिंक ये डिव किस चीज़ का आ रहा है। डिप क्यों आ रहे हो भाई? इसको मैं 2 मिनट के लिए बैकग्राउंड को हटाता हूँ, ठीक है। एंड मार्जिन मैं टॉप से देता हूँ इसको 10, सॉरी मार्जिन हटा दिया था, सॉरी। एंड सिंपली यहाँ पे आना है, एक क्लास दे देना आप यहाँ पे, ठीक है, क्लास एंड आप इसको दे देना टेक्स्ट सेंटर, ओके। इतना देते हो आप, चीज़ें बेसिकली सेंटर में हो जाती हैं। तो ये अपना डिव है बट ऐसा क्यों हो रहा है? तो सिंपली आना आप यहाँ पे app.jsx में एंड इसको आप एक डिव में कर देना, ठीक है। मैं इसको करता हूँ, एक डिव क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर मैं ये करता हूँ और इसको मैं इस डिव को आप आना यहाँ पे एंड इस डिव को मैं देता हूँ क्लास एंड जो मैंने ये क्लास दिया ना सर्च बटन को, सेम ही क्लास मैं दूंगा कंटेनर और MX ऑटो। बेसिकली ये करेगा सेंटर चीज़ें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके इसको सेम क्लास दे देता हूँ, ठीक है। इतना करने से हो जाना चाहिए था यार। पहली कभी कभी नई चीज़ें आ जाती हैं गाइस। तो इसको मैं बीजी रेड 500 चीज़ें याद हो रही है बट आई थिंक ये कुछ एरर आ रहा है। मैं एक बार सॉर्ट आउट करके देखता हूँ क्या दिक्कत है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए गाइस। तो आई थिंक मैंने कुछ दिक्कत मतलब कंपोनेंट को सही नहीं लिखा, मैं लिख के तुरंत बताता हूँ, ठीक है। सो गाइस आप इसकी इनिशियल बीट ही यही होती है। सो मैं क्या करता हूँ, जो अपना इनपुट है इसको एक क्लास नेम देता हूँ डिजाइनिंग के लिए एंड इसका विड्थ को मैं कर देता हूँ फुल, ठीक है। इतना करने से आई होप ये पूरा, हाँ ये पूरा वेट ले लिया। सो अब इसको अपने को थोड़ा चेंजेस करने, ठीक है, थोड़ा इसको देखने लायक बनाना है। इसके लिए आपको आना है, इसको एक क्लास दे देना है। मैं इसको एक देता हूँ, मैं इसको सबसे पहले एक पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग सो डैट ये ले ली। मैं देता हूँ पैडिंग 4 का, सो डैट इस सभी तरफ से 4 की पैडिंग ले, ठीक है। देखो 4 की पैडिंग दोगे तो ऐसा दिखेगा, कुछ अच्छा लग रहा है, काफ़ी कूल लग रहा है। इसके बाद आप सिंपली इसको बॉर्डर दे दो, ठीक है, सो दैट ये थोड़ा विजुअल हो पाए। तो मैं यहाँ पर दूँगा बॉर्डर, ओनली बॉर्डर देते ना आप, सिंपली इस पर बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है।
बट आपको दिख नहीं रहा होगा, बहुत ही लाइट लगा है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसकी सबसे पहले करता हूँ इसके यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, वही चाहिए अपने को। एंड इसके बाद क्या देते हैं, इसको मैं दे देता हूँ इसका बॉर्डर का एक कलर। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपली आना है, बॉर्डर ग्रे टाइप का दूंगा गाइस। बॉर्डर ग्रे 300 एक आता है, अच्छा सा है बट दिखेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ सिंटैक्स एरर किया। ठीक है, अब देखोगे तो आपको देखो थोड़ा सा लाइट टाइप का एक देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा राउंडेड करना चाहता हूँ कॉर्नर को इसको। तो यहाँ पे आना एंड सिंपली एक दे देना राउंडेड LG। यार क्या हो गया, इधर आ जा भाई, तुमको गलत जगह जाने की आदत है। सो राउंडेड LG आपको दे देना है। इतना जैसे ही दोगे आप सिंपली आपका ये बॉर्डर्स राउंडेड हो जाएंगे। इसके बाद मैं एक चीज़ और देना चाहूँगा, फोकस पे आउटलाइन नन। ठीक है, तो एक आता है प्रॉपर्टी है फोकस, आप ये दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, मैं दे रहा हूँ खाली डिजाइनिंग के पर्पज़ से। ठीक है, मैं सिंपली आउटलाइन करूँगा इसको नन। एंड देन एक और प्रॉपर्टी में लगाऊंगा फोकस पे रिंग एक प्रॉपर्टी होता है बेसिकली, चारों तरफ इसके रिंग हो जाएंगे। ठीक है, रिंग 2 मैं कर देता हूँ। एंड देन मैं फोकस पे कहूँगा रिंग का कलर जो बेसिकली है ब्लू, तो मैं कहूँगा फोकस पे रिंग ब्लू। कौन सा दूँ, 500 दे के ट्राई करता हूँ। नेक्स्ट आप अगर देखोगे तो अगर जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे देखो यहाँ पे एक अच्छा सा प्यारा सा बॉर्डर आ गया। तो बेसिकली रिंग का यही काम है, चारों तरफ का जो आपने बॉर्डर देखा। ठीक है, थोड़ा मिलता जुलता। सो उसके बाद अपने को एक बटन चाहिए थी, तो बटन के लिए आपको एक सिंपल सा यहाँ पे आना है एंड देन बटन ले लेना। HTML का जो बटन टैग होता है वही आपको सिंपली लेना है। बटन लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आप लिख सकते हो सर्च लिखते हो सर्च लिखने के बाद आप जैसे ही चेक करोगे तो एक बटन आपको प्यारा सा नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि आपने इसको डिजाइनिंग नहीं दिया। तो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड थोड़ा सा इसको डिज़ाइन करूँगा। मैं बोलूँगा क्लास नेम भाई आप पैडिंग ले लो x एक्सिस से 6 की, y एक्सिस से आप ले लो 3 की, एंड आप सिंपली BG, इसको मैं कौन सा BG दूँगा, मैं इसको BG देता हूँ, BG ब्लू 400। ओके, एंड देन इसके अंदर जो भी टेक्स्ट रहेगा मैं चाहता हूँ वाइट रहे। एंड इसका मैं फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं सिंपली कहूँगा टेक्स्ट टू XL। इतना करने के बाद मैं अगर मैं देखता हूँ आउटपुट तो हमको कुछ ऐसा था आउटपुट देखने को मिलता है जो कि कतई बेकार लग रहा है। तो इसको बहुत थोड़ा डिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको डिज़ाइनिंग के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसके कलर को मैं डार्क करूँगा। मैं आऊँगा एंड बोलूँगा भाई आप 600 हो जाओ, थोड़ा प्यारा सा अच्छा सा, तो अब अच्छा लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये बिट थोड़ा सा ले रहा है तो अपने को चाहिए पूरा बिट ले ली, जितना सर्च बटन है। तो यहाँ पे आना, कहीं भी दे सकते हो, मैं थोड़ा सा ऐसे दे रहा हूँ। मैं कहूँगा भाई आप बिट ले लो फुल मतलब आपकी कंटेनर की जो हाइट है, आपके जो डिव की जो हाइट है पेरेंट की, उसकी बिट की फुल ले लो। इतना मात्र लिखने से आपका देखो बटन फुल हो गया। ठीक है, एंड मैं चाहता हूँ कुछ मार्जिन से टॉप ले लूँ, मतलब टॉप से मार्जिन सॉरी, या मैं देना चाहूँगा टॉप से मार्जिन 4 की। आफ्टर डेट ठीक लग रहा है, थोड़ा सा और देना चाहूँगा 6 की। 6 की देने के बाद मैं थोड़ा सा इसको राउंडेड करूँगा। तो सिंपली यहाँ पे आना एंड राउंडेड LG कर देना। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ को छोटा करना चाहूँगा क्योंकि ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, तो XL कर देता हूँ। सो XL हो गया। तो चलो देखते थोड़ा मिलता जुलता है क्या। हाँ मिलता जुलता तो है थोड़ा सा, बस ये है कि साइज छुपने को छोटी करनी है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ LG। ओके, LG मिलता जुलता लगेगा। अरे आजा भाई, चलो ठीक है, ठीक लग रहा है गाइस। आप छोटा और भी कर सकते हो, SM कर सकते हो। तो मैं इतने से चलता हूँ। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ। तो सर्च बटन हो गया, चलो ठीक है। एंड देन अपने को एक डिप चाहिए जो कि जिसमें मेरी रेसिपीस आएंगी। तो यहाँ पे मैं आऊँगा एंड देन एक डिप बनाऊँगा recipes.jsx। इतना बनाने मात्र से इसका सिंपली आपको लिखना है रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट, एंटर करना है एंड देन आपका एक डिप आएगा। तो इसमें अंदर आपको क्या बनाना, तो इसको मैं एक डिप डिज़ाइन करूँगा गाइस। ठीक है, उसके बाद जो भी कार्ड आएंगे उसको मैं डायनेमिक यहाँ पे रेंडर करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आऊँगा एंड एक क्लास नेम दे देता हूँ। तो इसको मैं क्लास नेम दे दूँगा। सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इसकी बिट को क्या कर सकता हूँ, मैं इसकी बिट को कंटेनर कर दूँ, चल जाएगा गाइस।
तो अभी इसके बिट को मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, ऐसे इनिशियली मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा इसके अंदर एंड देन एक मैं डिप बनाऊँगा जिसका बेसिकली इसके अंदर मेरे कार्ड्स रहेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर कार्ड्स के अंदर सबसे पहले इसको मैं एक क्लास नेम देना चाहूँगा। क्लास नेम में सिंपली आपको देना है, आप दे सकते हो, वेट को मैं कर देता हूँ, सबसे पहले इसको मैं कर देता हूँ कंटेनर, ठीक है। कंटेनर बेसिकली मैंने जो बताया एक बीट है, टेलविंड ऑटोमेटिक एक बीट दे लेता है। एमएक्स ऑटो करने से बेसिकली ऑटो सेंटर में चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। एंड देन इसके अंदर एक मैं डिव लूँगा एंड अभी मैं इसको एमएक्स ऑटो नहीं करना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूँ कार्ड्स एक लाइन में आए, ठीक है। तो अभी इसको इसको कुछ नहीं दूंगा, ठीक है। गाइस यार मैं चीज़ें पहली बार मैं खुद भी बनाता हूँ तो थोड़ा बहुत होता है, तो एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर एक डिव है एंड देन सबसे पहले डिव में क्या चाहिए अपने को, तो यहाँ पे आऊँगा, अपने को एक इमेज चाहिए एंड देन एक कुछ बटन समझ लो ये चाहिए एंड देन एक टाइटल चाहिए। तो मैं यहाँ पर आऊँगा एंड देन सबसे पहले एक डिव लूँगा जिसमें मेरी इमेजेस रहेगी, इसके अंदर मेरी इमेज रहेंगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा फॉर्मेट कर लूँगा। देखो एक डिव रहेगी इमेज एंड देन एक पी टैग रहेगी, इसमें मेरा लिखा रहेगा 100। एक प्यारा सा दिल है अपने पास, तो गाइस अभी मैं अपना दिल नहीं दे सकता तो यही वाला काम चला लो। एंड देन उसके बाद यहाँ पे लिख देना लाइक्स एंड देन एक और पी टैग है हमारे पास, सॉरी पी टैग है जिसमें मैंने कुछ लिख दिया, चलो मैं लिख देता हूँ वेज राइस, ऐसा कुछ होता है क्या गाइस, वेज राइस। अगर मैं अब इसको सबसे पहले मैं रेंडर करूँगा app.jsx में, तो यहाँ पे आप आना एंड देन सिंपली इसको मैं एक डिप में रखूँगा। क्यों रखूँगा मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ, बट अभी एक डिप में आके एंड सिंपली आप इसको रेंडर कर दो। मेरे यहाँ पे रेसिपीज़ गाइस आ जाओ भाई, सर्चिंग में आ जाओ, रेसिपीज़ ओके। देखो इंपोर्ट नहीं हुआ तो इसको मैं मैन्युअली इंपोर्ट करूँगा, तो देख लो गाइस कैसे मैन्युअली इंपोर्ट होता है। रेसिपीज़ फ्रॉम, अब क्यों नहीं हुआ इंपोर्ट वो तो मेरे को नहीं पता, बट हो जाना चाहिए था। चलो एक बार चेक कर लेता हूँ एक्सपोर्ट हुआ है कि नहीं। एक्सपोर्ट हुआ है गाइस, पता नहीं क्या दिक्कत है। अब मैन्युअली भी लिख सकते हो, मैन्युअली लिख भी लिया करो, प्रैक्टिस हो जाएगी गाइस। एंड अगर इसको मैं सेव करता हूँ, अगर यहाँ पे आके देखा जाए तो देखो यहाँ पे कुछ देखने को तो मिल रहा है। तो सबसे पहले एक मैं इमेज लाता हूँ, ठीक है। आपको इमेज यहाँ पे आप कहीं से भी splash.com से ले सकते हो, आप कहीं से भी ले सकते हो। तभी मैं सिंपली एक कार्ड का स्ट्रक्चर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। एक कार्ड अपना कैसे दिखेगा, क्योंकि एक कार्ड तो अपने को बनाना ही पड़ेगा, उसके बाद तो और भी कार्ड रेंडर डायनेमिक होंगी। यहाँ पे आऊँगा मैं, इस माता जी को जो भी है बहन जी, इसको मैं उठाऊँगा, मतलब उठाने का मतलब है मेरा इसकी कॉपी, इमेज को कॉपी करूँगा। आपको किसी भी इमेज की URL लेने के लिए सिंपली राइट क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको लिखना है कॉपी इमेज एड्रेस। आफ्टर दैट आपको अपने एप्लीकेशन पे आना है एंड रेसिपी में जाने के लिए मैं यहाँ पे रेसिपी में जाऊँगा गाइस एंड इमेज SRC के अंदर आपको सिंपली इसको पेस्ट कर देना है। अभी आप देखोगे तो आपके वेबसाइट की नहीं बोलूँगा हो गई होगी, ठीक है। तो गाइस चलो देख लेते हैं क्या हो गई है। देखो गाइस कुछ तो हुआ है, सैड बैठी है, पता नहीं क्यों बैठी है। तो सबसे पहले क्या करना है आपने को, आप चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आओ एंड देन क्लास नेम सबसे पहले इसको ये विड्थ दे दो, एक फिक्स कर दो। मैं देखता हूँ कि गाइस आपकी विड्थ रहेगी मैं 96 एंड बस 96 कर दो एंड यहाँ पे इमेज में एक क्लास नेम लगा दो और इससे सिंपली कह दो आप जो विड्थ है अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग मतलब फुल ले लो एंड हाइट भी आप ले लो फुल एंड आपका जो ऑब्जेक्ट फिट रहेगा, एक मिनट, ऑब्जेक्ट कवर, ओके, ऑब्जेक्ट फिट कवर या ऑब्जेक्ट कवर, टेलविंड में ऑब्जेक्ट कवर लिखना पड़ता है। एंड देन इतना मात्र करने से अगर आप देखोगे तो आपकी चीज़ें थोड़ी तो अच्छी हो गई हैं, ठीक है। ये बिट भी आपको मैनुअली मैं दे देता हूँ, इसको मैं कहता हूँ बिट भी तुम ले लो भाई, हाइट भी ले लो आप 96 ना दे के मैं 72 दूंगा, क्यों ये सब भाई बिल्ट इन है तो आपको याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस देखो अपने को छोड़ा इमेज दिखी, मगर इमेज अपने को थोड़ी और छोड़ी चाहिए। तो यहाँ पे आना 72 इसको कर देता हूँ एंड 52 मैं इसको कर देता हूँ। आपको नहीं याद है यार ये क्लासेस तो कोई बात नहीं, आप देख के बना सकते हो, ठीक है। एंड देन सबसे पहले क्या करते हैं, इस डिप को मैं एक क्लास ये मेन डिप है, इसको मैं एक बैकग्राउंड देता हूँ, मैं देता हूँ BG
रेड। सो रेड पता चले कहाँ से कहाँ तक इसकी डिव आ रही है। 400 करता हूँ एंड देन अगर मैं चेक करता हूँ तो इसकी बिट ये आ रही है। तो अपने को चाहिए, अगर मैं ये जानते हो क्या करता हूँ, अगर मैं इस डिव को यहाँ पे आके 3 बार पेस्ट कर देता हूँ, तब तो देखना फिर क्या होता है। 3 बार मैंने जैसे ही पेस्ट किया, देखो ये फ्लैक्स में आने लगा। अपने को क्या चाहिए, कम से कम बड़ी स्क्रीन पे 3 आ जाए, मतलब 3 कार्ड्स दिखे नहीं चाहिए। तो अभी मैं इसको रिस्पॉन्सिव भी तुरंत कर ही देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आना एंड ऐप वाले इस वाले डिप में, जहाँ से आपका मेन ऐप में है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डिप दिया था, सो दैट इसके अंदर जितना भी कार्ड्स है इसको मैं ग्रिड दे सकूँ, ठीक है। तो आप इसको ना देंगे, इसको बैक करके यहाँ पे आना रेसिपी फाइंडर में, क्योंकि यहाँ डायनेमिक डाटा डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो सबसे मेन डिप आपका कौन सा है, तो अभी के लिए मैं इस डिप को हटाने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि अभी इसका मुझे कुछ खास काम दिख नहीं रहा। अगर कोई काम आता है तो मैं फिर से इंक्लूड कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे आना एंड देन सिंपली आपको एक प्रॉपर्टी देनी है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम 3, ओके। मतलब जितने भी डिव आपको चाहिए, ठीक है, उतने डिव देना। मुझे चाहिए था ग्रिड टेम्पलेट, यार सजेशन भी कभी कभी नहीं आता है इसके अगर। टेम्पलेट ग्रिड कॉल्स 3, ये बेसिकली क्या करता है, आप जितना दोगे ग्रिड कॉल 2 1, तो ये बड़ी स्क्रीन पे, अभी मैंने यहाँ पे सेट स्पेसिफाई नहीं किया कौन सी स्क्रीन पे 3 रहेगा। तो अभी मैं इतना करके अगर मैं एंटर करता हूँ एंड देखो गाइस, चीज़ें एक 3 आ गई, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे आऊँगा और इसको मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है, यहाँ तक का डिव, ठीक है, पूरा ये डिव। ओ माय गॉड, इसीलिए मैं सोचा एक डिव क्यों दिया था, सॉरी, वो डिव मेन था गाइस, उसको रहना ज़रूरी है, ठीक है। तो उस डिव को मैं वापस लाता हूँ Ctrl+Z करके, और इसमें मैं क्लास नेम देता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई आप हो जाओ ग्रिड एंड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, मतलब ग्रिड कॉल 3। बेसिकली ये क्या करेगा, 3 कार्ड्स आपकी डिवाइड कर देगा एक स्क्रीन पे। तो इतना मात्र करने से आप देखोगे 3 होगा, अभी आपको नहीं दिखेगा। देखो इसने 1 की हाइट ले ली, मतलब 2 की जगह छोड़ दी। अगर मैं इसी को बंद करता हूँ, इसी को 3 बार अगर मैं कॉपी कर देता हूँ 1 2, अगर मैं देखता हूँ गाइस, देखना कार्ड्स आ जानी चाहिए, और देखो प्रॉपर आ गई है कार्ड्स, ठीक है। सो ये था मतलब ये करने का। अगर मैं इसको और भी कर देता हूँ 5 6 7 एंड देन अगर मैं नेक्स्ट देखता हूँ, तो देखो चीज़ें मतलब एक कार्ड 3 आएंगे, ठीक है। और मैं चाहता हूँ इसको अभी भी रिस्पॉन्सिव कर देता हूँ डायरेक्ट, कि छोटी स्क्रीन पे मैं चाहता हूँ एक कार्ड है। तो बेसिकली देखो छोटी स्क्रीन पे रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, सिंपली एक छोटा सा प्यारा सा आप कमांड लिखना है यहाँ पे, कमांड नहीं सॉरी। तो सबसे पहले मैं इसको जितने भी कार्ड्स हैं उसको हटाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना है, ये मैं चाहता हूँ बड़ी स्क्रीन पे ये जो कॉलम है 3 रहे। तो यहाँ पे सिंपली आपको एक बार लिखना होगा MD कॉलन, इतना लिखोगे तो जानते हो क्या होता है, सॉरी, इतना लिखने में से ये हुआ कि आपने बोला मीडियम, मतलब मीडियम स्क्रीन मतलब बड़ी स्क्रीन, लैपटॉप या टैबलेट, उस पर मुझे 3 चाहिए, नहीं तो और मुझे छोटे पे कितने चाहिए 1। तो सिंपली आप कुछ भी मत लिखना, सिंपली जैसे आपने पहले लिखा था उसको सिंपली आप लिखना ग्रिड कॉल्स 1। अब इतना मात्र लिखने से अगर आप देखोगे छोटी स्क्रीन पे, देखो बड़ी स्क्रीन पे देखोगे तो अभी तो नहीं देख पाओगे क्योंकि मैंने कार्ड्स हटा दिया। तो अगर एक बार और मैं अगर यहाँ पे 3 4 कार्ड लाता हूँ एंड देन अब देखता हूँ तो 3 है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको छोटा करूँगा, देखो गाइस एक कार्ड हो गया, देखें रिस्पॉन्सिव भी हो गया तुरंत के तुरंत, ठीक है। बट ये एक दिक्कत आ रही है, ये बस स्पेस ज़्यादा ले रहा है। मतलब कहने का क्या मतलब है, अगर मैं इसको थोड़ा सा कट करता हूँ तो इसने देखो ये चीज़ें मतलब बीच में नहीं सेंटर में अपने को चाहिए चीज़ें। तो ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा अपने को देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं Ctrl+Z करता हूँ जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे, एंड कहता हूँ भाई साहब आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ एक बार आके आप लिख देना आइटम्स सेंटर एंड जस्टिफाई सेंटर। अगर इतना लिखता हूँ तो आई होप कुछ तो होना चाहिए, कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ गाइस क्योंकि देखो ये मैंने तीनों एक डिप में दे दिया, तो बेसिकली जो जिस डिप में मैंने इन तीनों को दिया उसको सेंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, मेन डिप आपका ये है, ठीक है। तो यहाँ मैं बोलूँगा जो इसके अंदर के जितने भी टेक्स्ट हैं सबसे पहले वो हो जाओ सेंटर, एंड इसके अंदर की इतना करने मात्र से टेक्स्ट जो होंगी सेंटर हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो सेंटर हो जानी चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ,
क्योंकि मैंने यहाँ गलत लिखा, ठीक है, टेक्स्ट रहेगा। टेक्स्ट सेंटर लिखने वास्ते चीज़ें आपकी टेक्स्ट जो होंगी सेंटर में आ जाएंगी। अपने को इमेज भी सेंटर चाहिए, तो यहाँ पे आना टेक्स्ट सेंटर लिखने के बाद सिंपली आपको लिखना है आइटम्स। सबसे पहले आपको फ्लैक्स लिख देना गाइस, फ्लैक्स आइटम सेंटर, क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी डी में चीज़ों को सेंटर करने के लिए तीन प्रॉपर्टी आती है, आइटम फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स, लाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जस्टिफाई सेंटर आप जैसे ही करोगे चीज़ें दिखेंगी तो, बट आपको रो में दिखेंगी। तो अपने कॉलम चाहिए तो आपको डायरेक्शन सिंपली चेंज करना है, फ्लैक्स कॉल। जैसे आप इतना करोगे उसके बाद आपको चीज़ें सेंटर में ही दिखने लगेंगी, ठीक है। अब परफेक्ट हुआ, ठीक है। अब मैं अगर कार्ड यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ तो आपको परफेक्ट चीज़ें देखने को मिलेगी। तो अगर मैं आता हूँ 2 3 4 5 कार्ड कर देता हूँ, अब देखा हूँ तो देखो चीज़ें अपने को सेंटर मिल रही हैं, जस्ट अपने को ऐसे ही चाहिए था। एंड कुछ गैपिंग दे देते हैं, इस देखो इतने कार्ड है ना, मगर अपने को कुछ थोड़ा गैप चाहिए, तो यहाँ पे आना एंड देन यहाँ पे सिंपली कुछ कार्ड को गैप दे देना। तो 1 मिनट गाइस, जस्ट होल्ड ए सेकंड्स। यार डॉग भी यार बहुत परेशान करते हैं यहाँ पे। तो गाइस इसके बीच में अपने को कुछ गैपिंग चाहिए, तो उसके लिए आप कर सकते हो यहाँ पे आके, जहाँ मेन कंटेनर है आपको, ठीक है, यहाँ पे आके आपको सिंपली गैप दे देना है। तो यहाँ मैं गैप देता हूँ 5 का, गैप 5 करके देखता हूँ तो सिंपली आपको गैप देखने को मिलता है। एंड एक काम और मैं करूँगा, मैं चाहता हूँ जो ये इनपुट का वेट है एंड बटन का जो वेट है वही वेट मैं देना चाहता हूँ इस रेसिपी कंटेनर को। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे आना है एंड सबसे app.jsx में आना है, जहाँ आपका पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है। इसको इसीलिए मैंने एक डिम में रखा था, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था मैं इसको बताऊँगा, ठीक है। तो इसको मैं इसलिए डिम में रखा था, मैं यही चीज़ जो मैंने यहाँ लिखा है ना कंटेनर MX ऑटो, मैं यही प्रॉपर्टी सेम कॉपी करूँगा एंड देन इसमें पेस्ट कर दूँगा। मैं पेस्ट करने के बाद आपको दिखाता हूँ क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही मैं करूँगा। अब देखो इसने एक अलाइनमेंट में होगा, ठीक है, ये चीज़ें एक अलाइनमेंट में दिख रही जो अच्छी लग रही है, इसलिए मैंने ऐसे दिया, ठीक है। सेम हाइट विड्थ मैंने दिया है। एंड अपने को ये जो एक कार्ड है, इस कार्ड को थोड़ा पैडिंग दिया जाए सो दैट ऊपर और नीचे से थोड़ा पैडिंग ले ले। तो यहाँ पे अभी मैं कार्ड के कलर को हटा दूँगा, तो इसका टेंशन ना लो, मैंने बस देखने के लिए लगाया है। एंड देन यहाँ पे आऊँगा एंड मैं पैडिंग दे दूँगा 4 का पैडिंग जैसे ही मैं दूँगा आप देखना चीज़ें अंदर की तरफ घिसक जाएंगी, ठीक है। बट गई तो अंदर की तरफ, बट जैसा मैं चाहता था वैसे नहीं गई। तो ऐसा इसलिए हुआ कि मुझे पैडिंग यहाँ ना देके Ctrl+X करो एंड देन सिंपली आप यहाँ पे एक बार देख लो पैडिंग। इसको मैं थोड़ा इमेज को अंदर करना था अपने को, तो इमेज में देखो इमेज थोड़ा अंदर हो गया एंड देन थोड़ा इसके बीच में गैप चाहिए, देखो इस टेक्स्ट एंड इमेज के बीच में गैप चाहिए। तो यहाँ पे आना, देखना इस डिप में है अपना इमेज और इस डिप में है। सबसे पहले यार यहाँ पे ढेर सारी डिप हो गई हैं, तो मैं एक डिप को हटा रहा हूँ, ठीक है, एक ही डिप रखूँगा, क्योंकि ये भी इतनी ज़्यादा डिप हो जाएंगी तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जल्दी जल्दी इसको कट करता हूँ, ध्यान से कट करना पड़ता है गाइस, नहीं तो कुछ और कट हो गया तो फिर दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे आना एंड देन आई थिंक मेरे पास अब एक ही डिप रह गया, यस ठीक है। एंड देन इसके बीच में गैपिंग चाहिए, तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ एंड देन मेन डिप अपना ये है, तो इसको बीच में मैं थोड़ा गैप दूँगा। मैं गैप दूँगा यहाँ पे 5 का गैप, नहीं अपने को पैडिंग चाहिए, ठीक है, आइटम सेंटर एंड देन गैप दे के देखो, अगर होना होगा तो आ जाएगा चीज़ें। तो गैप आई थिंक इस पर काम नहीं कर रहा है, तो आप आना एंड सिंपली यहाँ पे आके मार्जिन बॉटम दे देना इसको, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊँगा एंड मार्जिन बॉटम मैं दे दूँगा यहाँ पे 4 का, ठीक है। इतना मात्र देने से चीज़ें नीचे हो जाएंगी। एंड देन मैं इसको चाहता हूँ थोड़ा वोल्डिश टाइप का दिखे, तो यहाँ मैं आऊँगा, इसका सबसे पहले कलर हटाता हूँ, बहुत ही घटिया लग रहा है, तो इस कलर को मैं हटा दूँगा तुरंत। एंड देन इसके प्लेस पे मैं एक चीज़ देना चाहूँगा, क्या दे सकता हूँ इसको, मैं एक बीजी दे देता हूँ वाइट, ठीक है। वाइट क्यों दे रहा हूँ अभी मैं बताता हूँ। वाइट दे दिया एंड देन सिंपली इसको मैं शैडो देना चाहता हूँ, मैं दूँगा शैडो, आप ले लो LG, शैडो LG जैसे ही मैं दूँगा तो आपको कुछ तो देखने को मिल रहा है। इस पता नहीं आपको विजुअल है कि नहीं, बट आप थोड़ा सा जूम करोगे तो देखो आप कुछ थोड़ा बोल्ड टाइप का देखने को मिल रहा है। अपने को ऐसे ही चाहिए, तो आप एंड देन थोड़ा इसका राउंडेड चाहिए कॉर्नर, तो आप यहाँ पे आना एंड देन राउंडेड प्रॉपर्टी लगा देना, राउंडेड LG। गाइस देखो वीडियो लंबी हो सकती है, बट मैं एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, सो लंबी हो सकती है, इसके लिए आई एम सॉरी ऑलरेडी।
सो बोल चुका हूँ मैं ऑलरेडी, सॉरी इसके लिए। सो हो गया, ठीक है। एंड देन ये टेक्स्ट मुझे सेंटर में नहीं चाहिए, टेक्स्ट मुझे स्टार्टिंग में ही चाहिए, क्योंकि ये सेंटर में अच्छी नहीं लग रही है। तो यहाँ पे अगर मैंने कहीं टेक्स्ट को सेंटर दिया है, आई थिंक मैंने टेक्स्ट को सेंटर यहाँ पे दिया था, मैंने नहीं दिया था। तो आइटम सेंटर, तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक डिप में रखता हूँ, ठीक है। इसको मैं एक डिप में रखूँगा। एंड देन अगर मैं इसको देखूँगा तो आई थिंक ये स्टार्टिंग में हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई। तो आप सिंपली इस डिप में आना, इस डिप को क्लास नेम एक दे देना, सिंपली क्लास नेम एक उसको दे देना टेक्स्ट स्टार्ट। आई थिंक ऐसा कोई प्रॉपर्टी होता है, होता तो है गाइस। इसका विड्थ को मुझे फुल करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ विड्थ आपकी गाइस हो जाए फुल। विड्थ फुल देने से ये स्टार्टिंग में हो गई, अपने को ऐसे ही चाहिए था, ठीक है। एंड देन सिंपली मैं यहाँ पे पैडिंग दे दूँगा एल लेफ्ट से 4 की, सो दैट थोड़े अंदर की तरफ खसक जाए, ठीक है। एंड देन इसको मैं पी में ना रख के इस एक्स को H1 में रखूँगा। थोड़े मोड़े चेंजेस कर रहा हूँ इस, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे मैं आऊँगा, मैं बोलूँगा क्लास नेम दे के आप इसका फ़ॉन्ट हो जाए, सबसे पहले फ़ॉन्ट आप हो जाए इसका बोल्ड। फ़ॉन्ट बोल दोगे थोड़ा बोल्डिश टाइप का हो जाएगा, ठीक है। एंड देन इसको पी को मैं ऐसे ही रहने दूँगा, सिंपली एक यहाँ पे क्लास नेम दे दूँगा। एंड इसको मैं फ़ॉन्ट कर दूँगा सेमी बोल्ड करके देता हूँ, ठीक है। सेमी बोल्ड जैसे ही करूँगा थोड़ा सा हल्का सा हो जाएगा। एंड देन इसका मैं फ़ॉन्ट छोटा कर देता हूँ। फ़ॉन्ट यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसका टेक्स्ट SM मतलब स्मॉल होता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं SM करा अच्छा हो गया, ठीक है। अपने को अब बस सही से चाहिए था। एंड देन अब मैं अगर कार्ड को पेस्ट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। एंड देन 3-4 कार्ड अगर मैं दिखाता हूँ पेस्ट करके, नाउ इट्स लुकिंग गुड। देखो गाइस अपने को अब मस्त दिख रहा है, ठीक है। देखो अभी मैंने जूम किया था, अब देखो अच्छी दिख रही है। ये आपकी कार्ड्स हो गई। अब सिंपली अपने को फंक्शनैलिटी पे काम करना है। सिंपली इस इनपुट से वैल्यू लेना है, एंड देन किसी API पे भेजना है, एंड देन इसमें डाटा डायनेमिक डालना, ठीक है। सबसे पहले अपना काम क्या है, इस इनपुट से वैल्यू को लेना। तो ये आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले मैं इस सबको डिप को हटाता हूँ, एक ही डिप में छोड़ देता हूँ, इसको भी मैं बाद में हटा दूँगा। तो यहाँ पे मैं आऊँगा एंड देन सबसे पहले जाऊँगा सर्च में। सर्च में अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्लोज करता है। अब सबसे पहली बात होगी मैं डाटा कैसे लूँगा। तो आप रिएक्ट में कभी भी डाटा को लेने के लिए आपको सिंपली एक इनपुट, मतलब इनपुट का एक एट्रीब्यूट है ऑन चेंज। जैसे आप HTML में आप CSS जावास्क्रिप्ट में सिंपली आप इसकी वैल्यू डॉक्यूमेंट डॉम से ले लेते थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डॉट वैल्यू करके। बट यहाँ पे ऐसा नहीं कुछ होता है, यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है ऑन चेंज। ऑन चेंज में सिंपली एक फंक्शन चलाऊँगा। फंक्शन में सिंपली मैं क्या करूँगा, इसके वैल्यू को मैं कंसोल करके आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको कंसोल करता हूँ, अगर मैं फंक्शन चलाऊँगा तो मुझे एक इवेंट रिसीव होगी। तो सिंपली मैं कहूँगा ई को टारगेट करो एंड देन उसके अंदर के वैल्यू को आप निकाल लो। टारगेट बेसिकली क्या करता है, जिस मतलब इस एलिमेंट पे, इस इनपुट पे जो भी कोई अगर टाइपिंग करेगा, कुछ भी राइट करेगा, तो सिंपली उसको टारगेट में वो वैल्यू आती है और उससे टारगेट से वैल्यू में गेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ डॉट वैल्यू, ठीक है। अगर इसको आप कहाँ पे प्रिंट करोगे, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ एंड देन इसको मैं अगर कंसोल ओपन करके यहाँ पे कुछ, एक मिनट गाइस, अभी आई थिंक मैं दिखाएगा नहीं बट फिर भी दे देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा, ये डाटा यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गया। तब ये शो होना स्टार्ट हो गया, इसके बाद अपने क्या करना है, अपने को करना है इस डाटा को गेट करना है। तो गेट आप कैसे कर सकते हो, इसके लिए चलो मैं स्टार्ट करता हूँ बताना, ठीक है। तो आपने ऑन चेंज लगाया। ऑन चेंज तो बेसिकली अब मतलब इस वैल्यू को किसी वेरिएबल में आपको सेव करना होगा। तो आप कहाँ सेव करोगे, तब देखो रिएक्ट में आप सिंपली वायर लेट का यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको चीज़ें यूज इफेक्ट की, मतलब यूज स्टेट की यूज करना पड़ता है किसी भी डाटा को होल्ड करने के लिए। तो यहाँ सिंपली आपको लिखना है कॉन्स्ट एंड एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आपको लिखना है, मैं यहाँ पे लिख दूँगा क्वेरी नाम देता हूँ। क्वेरी मतलब क्वेरी होता है, ठीक है। एंड सेट क्वेरी, ये भाई बिल्ट इन ऐसे ही लिखा जाता है। तो भाई आप भी ऐसे लिख देना, अपनी मर्ज़ी से मत कुछ लिखना, नहीं तो काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ मैंने सिंपली यूज स्टेट का यूज किया है। यूज स्टेट का यूज वेरिएबल को होल्ड करने के लिए होता है। एंड देन ये जो क्वेरी है सिंपली ये इसके इनिशियल वैल्यू को टारगेट करता है। तो यहाँ मैं इसकी इनिशियल वैल्यू को नल करता हूँ। मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग में इसके पास कोई वैल्यू ना रहे, और इसकी सेट वैल्यू बेसिकली क्या करता है, ये आपकी जो भी वैल्यू है उसको अपडेट करता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस
इनपुट पे जब भी कोई करे, मतलब इनपुट पे जब भी कोई करे, इनपुट में मतलब जब भी कोई करे राइट, तो मैं सिंपली चाहता हूँ सेट वैल्यू हो जाए सेट क्वेरी, ठीक है। मैं चाहता हूँ सेट क्वेरी में उस वैल्यू को भेज दिया जाए। तो इतना लिखने से क्या होगा, यहाँ जो भी वैल्यू आएगी ये सेट क्वेरी की हेल्प से क्वेरी में फिक्स हो जाएगी। अगर मैं इसके बाद अगर यहाँ पे सिंपली आपको कंसोल करके दिखाता हूँ क्वेरी, एंड अब मैं अगर यहाँ पे आता हूँ एंड एक बार इसको मैं रिफ्रेश मारता हूँ, ठीक है। एंड देन अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ ABCD, एंड देन देखो यहाँ पे चीज़ें दिख रही है बट कंसोल स्टेटमेंट नहीं दिखा मैंने, ऐसा क्यों हुआ। सेट वैल्यू मैंने ई टारगेट डॉट वैल्यू दे दिया, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे को कंसोल होना चाहिए था, ऐसा हुआ क्यों नहीं कंसोल। आई डोंट नो क्यों कंसोल नहीं हुआ। सो मैं एक बार चेकआउट करके बताता हूँ ऐसा कंसोल क्यों नहीं हुआ। बट गाइस वैल्यू अपने को गेट हो रही है। वैल्यू गेट होने के बाद अपने को कुछ थोड़ा सा लॉजिक परफॉर्म करना। सो गाइस कुछ एरर नहीं था, ये कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें सही रहती हैं काम नहीं करती हैं, तो आपको सिंपली आना है सर्वर को रन करके फिर से मतलब क्विट करके एंड फिर से रिस्टार्ट कर लेना, ठीक है। सो मैंने रिस्टार्ट किया तो ये वर्क करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे आओ, ठीक है, एंड देन यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करोगे तो देखो यहाँ पे जो आप लाइन नंबर 6 प्रिंट हो रही है। लाइन नंबर 6 पे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे आप सिंपली देखोगे, मैंने क्वेरी को प्रिंट किया। तो यहाँ मैंने सिंपली यहाँ से क्वेरी को गेट किया एंड देन सर्च क्वेरी की हेल्प से मैंने इसमें जो वैल्यू था सिंपली क्वेरी में इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब अपने को चाहिए कि फेच करने में, क्योंकि इस क्वेरी का यूज मैं फेच करने में करूँगा, ठीक है। तो अपने को एक फंक्शन बनाना है जिसमें सिंपली मैं चीज़ों को फेच करूँगा, मतलब जो भी आप क्वेरी दोगे उसको मैं किसी API पे भेजूँगा एंड वहाँ से फेच करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा एंड देन सिंपली एक फंक्शन बनाऊँगा कॉन्स्ट फेच रेसिपीज इक्वल टू, इसको मैं एक एरो फंक्शन बनाऊँगा एंड देन सिंपली इसको मैं एसिंग रखूँगा। एसिंग के लिए भी रहने दो, मैं अभी बताता हूँ। एक सिंपली आपको फैट एरो फंक्शन बनाना है। इस फंक्शन में मैं करूँगा API कॉल करूँगा तो मतलब कुछ समय लगेगा, कुछ टाइम लगेगा, तो उसको मुझे एसिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ आके एसिंक लिखना पड़ेगा एंड देन इसके अंदर आप अवेट का यूज करते हो। अवेट का यूज इसलिए करता है कि मैं चाहता हूँ अगर कोई काम जब तक ना हो तब तक रुका रहे, तो इसके लिए अवेट का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक कॉन्स्ट वेरिएबल लूँगा, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक्सीओस का यूज करूँगा। एक्सीओस का यूज क्यों करूँगा, क्योंकि एक्सीओस का यूज करना काफ़ी आसान है गाइस, ठीक है। आपको सिंपली इसको URL देना है एंड देन आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट रिस्पांस में अगर आप कंसोल करके रिस्पांस देखोगे तो आपको सिंपली डाटा देखने को मिल जाएगा। नहीं तो आपको सिंपली इसको देन करके यूज़ करना पड़ता है, तो मैं सिंप्लीफाइड तरीका यूज़ करूँगा। तो इसके लिए आपको एक्सीओस इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा एंड देन एक चीज़ लिखना पड़ेगा यहाँ पर आके। सबसे पहले आपको npm.js पे जाना पड़ेगा, ठीक है। npm.js यहाँ पे मैं आऊँगा एंड देन ये बिक्रिप्ट मत लिखना, npm.js जैसे ही आप लिखोगे सिंपली मैं इसको करता हूँ कैट, अब एंटर करता हूँ, ठीक है। npmjs.com पे आप आना, आपको ऐसा एक इंटरफेस दिखेगा, अगर नहीं दिखता मैं फिर से कर देता हूँ npm.js, ठीक है। आप एंटर कर देना ऐसे एंड देन आपको एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहला लिंक आपको इस पर क्लिक करना है npmjs.com एंड देन सिंपली आपको यहाँ सर्च करना है एक्सीओस। एक्सीओस बेसिकली डाटा फेच करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो एक्सीओस लिख के आप एंटर कर देना। आप डायरेक्टली भी मैं बता सकता था बट मैं ऐसा इसलिए बताता हूँ जिसको ना पता रहे उसको भी पता हो जाए। तो यहाँ सिंपली एक्सीओस पे क्लिक करना एंड देन कुछ टाइम लेगा एंड देन सिंपली आपको एक लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे आना एंड देन देखना, इसको डाउनलोडिंग देख लो भाई कितनी है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितने लोग यूज करते हैं, कितने डेवलपर यूज करते हैं, आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हो, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आना, सिंपली इस कमांड को कॉपी करना, कॉपी हो गया एंड देन अपनी टर्मिनल में आना। देखो यहाँ पे आपका ऑलरेडी चल रहा है तो मैं ऐसा करूँगा 2 टर्मिनल ओपन कर लूँगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आपको उस डायरेक्टरी तक आना है जहाँ का आपका मेन फोल्डर आपका जहाँ पे है। अभी देखो मैंने एक डायरेक्टरी पीछे हो गया तो मैं सिंपली यहाँ पे dir चेक करूँगा कि मेरी डायरेक्टरी कौन सी है, इसको मैं कॉपी करूँगा एंड देन cd करके पेस्ट करके एंटर मार दूंगा। देखो उस डायरेक्टरी में मैं आ गया। आपको मेन डायरेक्टरी में ही आके एक्सीओस को इंस्टॉल करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो भी कमांड लिया था मैं फिर से करूँगा यहाँ से कॉपी एंड देन यहाँ पे सिंपली पेस्ट एंड एंटर कर दूँगा, ठीक है। ये कुछ सेकंड्स लेगा, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है।
कैसे चेक करोगे इंस्टॉल हो गया कि नहीं? तो चलो इसको पहले ओपन कर लेना Ctrl+B करके, पहले इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट मैं बताता हूँ कैसे करना है, कुछ सेकंड लगेगा। एंड देन आपको कोई भी पैकेज चेक करना है कि इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, सिंपली आपको package.json में आना रहता है। एंड देन आपको देखो अभी तो नहीं है, ठीक है, एक्सियोस, अभी थोड़ी देर में एक्सियोस यहाँ पे आपका आ जाएगा, डिपेंडेंसीज के अंदर आता है, ठीक है। सो कुछ टाइम लेगा एंड देन आ जाएगा। सो वेट करते हैं, तब तक के लिए आप वीडियो स्किप भी कर सकते हो, अभी मैं वेट करूँगा। तो देखो यहाँ पे आपको एक्सियोस देखने को मिली है, तो आप ऐसे सिंपली चेक कर सकते हो आपके कोई पैकेज इंस्टॉल है कि नहीं है। तो अभी मैं करता हूँ कट इसको एंड देन सिंपली यहाँ पे आऊँगा। देखो मैं एक गाइस आपने एक बार नोटिस की मैंने यहाँ पे क्यों फेच पेंसिल बनवा रहा हूँ, मैं किसी अंदर भी बनवा, यहाँ भी बनवा सकता था रेसिपीज़ के अंदर। तो ऐसा इसलिए नहीं होता है गाइस, क्योंकि डाटा रिएक्ट में डाटा का फ्लो पेरेंट से चाइल्ड की तरफ होता है, ना कि चाइल्ड से पेरेंट। मान लो मैंने इसके अंदर बना दिया, तो जब तक आप इस ऐप में उसको नहीं लाओगे उस फंक्शन को, तब तक ये वर्क नहीं करेगा। तो या तो दो कंडीशन है, या तो आप यहाँ पे बनाओ या तो कुछ ऐसा करो, तो और कोई वे नहीं है। तो आपको सिंपली ऐप में ही बनाना पड़ेगा, मेन जो आपका पेरेंट ऐप है, कंपनी मतलब पेरेंट जो ऐप है उसी में आपको बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया, ठीक है। सिंपली आपको करना है एक्सियोस। जैसे आप लिखोगे आपको सजेशन आने लगेगा। मेरे को नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है? कभी कभी नहीं आता है गाइस, ठीक है। तो आपको सिंपली लिख लेना, मैं लिख देता हूँ axios.get रिक्वेस्ट। गेट इसलिए करते हैं जब कोई भी चीज़ आपको कहीं से लेना रहता है तो आप गेट का रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। सो आप लोग सिंपली यहाँ पे एक URL देना होगा। तो मैं इस URL को लाता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। मैं डायरेक्ट उस URL को आप सिंपली अपने में कॉपी कर लेना गाइस, ठीक है। एंड देन मिलता हूँ एक सेकंड की। सबसे पहले गाइस आपको API लानी पड़ेगी, क्योंकि हम जहाँ से डाटा फेच करेंगे वो तो आपको जानना पड़ेगा। सबसे इसके पहले आपको जाना है क्रोम पे एंड देन सिंपली आपको यहाँ सर्च करना है स्पून एक्वायर एंगुलर फोर्ड API, ठीक है, फोर्ड API आपको एंटर कर देना है। एंड देन आपको सिंपली एक चीज़ देखने को मिलेगा, इतना देख लेना ध्यान से, स्पून एंगुलर फोर्ड API क्लिक करके आपको सिंपली एंटर कर देना है। एंड देन आपको यहाँ मिलेगा फोर्ड API एंड रेसिपी API, इस पर करना है क्लिक। एंड आपको यहाँ पे एक अकाउंट बनाना है। तो मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है, तो आप सिंपली आपको यहाँ पे एक लिखेगा माई स्टार्ट का बटन, तो आपको माई स्टार्ट पे क्लिक करके आपको नंबर मतलब अपने ईमेल डालना है, नाम डालना है। एंड देन वो ईमेल पे आपके जाएगा एक वेरिफिकेशन कोड, आप उसको क्लिक करके वेरीफाई कर देना। एंड देन अगर आप वहाँ पे आओगे वापस, उस ईमेल और एक पासवर्ड आपने बनाया उसको डालोगे। एंड देन आपको सिंपली ऐसे प्रोफाइल मिलेगा, ठीक है। डैशबोर्ड में आके सिंपली आपको यहाँ पे प्रोफाइल एंड API की पे आना है। एंड देन सिंपली यहाँ पे आपको न्यू आप में का कोई API की जनरेटर नहीं रहेगा, तो आपको सिंपली जनरेट न्यू API करना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तुरंत एक API जनरेट हो जाएगी और यहाँ से आप सिंपली शो और हाइड कर सकते हो। तो मैं यहाँ से इस API को करता हूँ कॉपी, ठीक है। एंड देन इसको मैं कहता हूँ इधर मैं कहीं, सबसे पहले यहाँ पे मैं आऊँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा कॉस्ट API की इज इक्वल टू, इसको मैं सिंगल ब्रैकेट में इसको पेस्ट कर दूँगा, दैट इज योर API की, जो हमें एक लिंक मिलेगा उसके साथ भेजना है। तो लिंक आएगा आई थिंक हमें यहाँ एक लिंक भी मिलना चाहिए, फुल डॉक्यूमेंटेशन न्यू जॉब बुक API लीज। चलो मैं चेक करता हूँ, ठीक है गाइस, इसमें कुछ टाइम लगेगा, मैं API को ढूंढ के एंड देन आपको मिलता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट API का जो भी मैं URL रहेगा आपको सिंपली इस URL के बारे में बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ टाइम लग जाएगा इसको सर्च करने में। तो गाइस मैंने API लेके आया हूँ, तो यहाँ पे ये API है, ठीक है गाइस। तो आप लोग इस API को एकदम एग्जैक्ट कॉपी कर लेना, ठीक है, एंड देन अपने में पेस्ट कर लेना। तो सिंपली यहाँ पे एक चीज़ करना है आपको, आपको यहाँ पे सिंपली जैसे मैंने लिखा है सेम कॉपी कर लेना, ठीक है। सो इतना लिखने के बाद इस API की को सिंपली मैंने यहाँ जो API की है, मैंने यहाँ जो API की लिया है, सिंपली इसको डायनेमिक तरीके से भेजा है। ये आपका बैक टिक है, ठीक है। इस बैक टिक कैसे लगता है आपको पता है? टैब के ऊपर एक बटन होता है एस्केप की, ठीक है। एस्केप की जस्ट नीचे आप ऐसे दाबोगे तो देखो दो कुछ टिल्ड टाइप की आपको देखने को मिलेगी, इसके अंदर आपको चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो सिंपली इसके अंदर लिख लेना। एंड देन इसको मैं अगर रिवर्स फॉर्मेट करता हूँ एंड देन फिर देखो अपने को दो चीज़ चाहिए, API की मैंने यहाँ पे दे दिया। एंड देन सेकंड पैरामीटर चाहिए क्वेरी। आप कैसे गेट करोगे क्वेरी? तो आपके सर्च में है,
तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना कि मैं ये क्वेरी जो यहाँ पे क्वेरी है इसको मैं कैसे ऐप में लेके आऊँ। तो आपको कुछ ऐसा कुछ अपने ऐप में ही करना पड़ेगा कि आपको एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जो फंक्शन बेसिकली आपकी क्वेरी को एक्सेप्ट करे। तो ये जो यहाँ पे फेच मैंने इसीलिए क्रिएट किया था, ठीक है। इसको मैं क्रिएट करके एज ए पैरामीटर सॉरी एज ए प्रॉप मैं सेंड करूँगा अपने सर्च कंपोनेंट को। तो प्रॉप को सेंड करने के लिए आपको प्रॉप का एक नाम देना होगा। तो मैं यहाँ पे देता हूँ ऑन सर्च और ch ऑन सर्च पे सिंपली मैं इस फंक्शन को भेज देता हूँ। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ से मैंने प्रॉप को भेजा, इस प्रॉप को मैं वहाँ जाके सर्च कंपोनेंट में एक्सेप्ट करूँगा। तो एक्सेप्ट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ सर्च में आना होगा एंड देन इसमें यहाँ पर एरो फंक्शन, इसमें सिंपली आपको एक ऑब्जेक्ट लगा के उसका नाम निकालना पड़ेगा। तो मैंने किस नाम से भेजा उसी नाम से आपको चीज़ों को निकालना भी पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे देखना मैंने ऑन सर्च नाम से भेजा, तो ऑन सर्च पे सिंपली कॉपी करके रिसिपी यहाँ पे सॉरी सर्च में आके पेस्ट कर देना, ठीक है। तो ये कि आपने यहाँ से ऐप से प्रॉप को सेंड किया है। मैंने यहाँ से इसलिए सेंड किया कि आप हमेशा प्रॉप को पेरेंट टू चाइल्ड करते हो। तो मैं यहाँ से एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन के इस पैरामीटर में मैं क्वेरी को एक्सेप्ट करूँगा। तो मैं सिंपली लिखूँगा क्वेरी QERY क्वेरी, बट ये क्वेरी हमें मिलेगी कहाँ, इस क्वेरी को हमें चाहिए। तो जो मैं इस फंक्शन के थ्रू पास करूँगा यहाँ पे वो क्वेरी मुझे गेट करना है। तो मैं इसीलिए इस फंक्शन को एज ए प्रॉप पास कर दिया हूँ अपनी सर्च कंपोनेंट को। अब यहाँ मैं सर्च में आऊँगा, उसको मैंने यहाँ डिस्ट्रक्चर कर लिया, मतलब यहाँ गेट किया एंड देन सिंपली मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखूँगा। तो मैं आपको बताता हूँ क्या लिखना है यहाँ पे। आपको एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन क्या बनाना है, मैं चाहता हूँ जब भी मेरे को क्वेरी मिले उस बटन पे चेंज पे, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा सर्च। मैं चाहता हूँ जब सब बटन पे सर्च हो, जैसे यहाँ पे जैसे ही सर्च हो वह क्वेरी मुझे मिल जाए, वह क्वेरी। तो सबसे पहले आप यहाँ आना है बटन पे एंड बटन पे आपको एक फंक्शन लगाना होगा ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक मैं चाहता हूँ ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चले। कौन सा फंक्शन चले, तो अभी के लिए मैं कोई फंक्शन नहीं चलाता हूँ, सिंपली एक एरो फंक्शन चला के छोड़ देता हूँ, ठीक है। एरो फंक्शन चला के छोड़ देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब भी इस बटन पे क्लिक हो तो मुझे क्वेरी गेट करना है। तो यहाँ पे आना एंड देन इसको मैं भी करता हूँ कट एंड सिंपली सबसे ऊपर आना, एक फंक्शन बनाना कॉन्स्ट हैंडल सर्च एंड इसको एक फैट एरो फंक्शन बना के सिंपली आप ओपन कर दें, ठीक है। और इसमें मैं सिंपली क्या करूँगा, ऑन सर्च पे मतलब इस ऑन सर्च में जो मैंने यहाँ पे लिया है इसके अंदर मैं क्वेरी को पास कर दूंगा। अब ये क्वेरी यहाँ से होते हुए अपने ऐप में जाएगी और इस फेच फंक्शन में आ जाएगी और फेच फंक्शन से यहाँ से क्वेरी एक्सेप्ट करेगी एंड देन ये क्वेरी यहाँ पे चली जाएगी, तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करना। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप एक बार बैक करके देख लेना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट आसान है। तो यहाँ मैंने सिंपली क्या किया है, बेसिकली ये मैंने सेट क्वेरी को एम्प्टी कर दिया। मैं सोचता हूँ मैं एक बार क्लिक करने के बाद उसमें से जो भी सर्च बॉक्स में है वो गायब हो जाए, तो सिंपली इसको मैंने इसलिए कर दिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अब आऊँगा एंड अपने सर्च कंपोनेंट में ऐप में, और यहाँ पे मैं आने के बाद अगर मैं यहाँ पे CLG करके दिखाता हूँ console.log में हमें क्वेरी में क्या मिलता है, तो आप देख सकते हो हमें क्वेरी मिलना चाहिए। अभी मैं भी नहीं जानता क्या मिल रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा, अभी मैं टर्मिनल करता हूँ क्लियर, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ बर्गर एंड जैसे ही मैं करता हूँ सर्च एंड देन हमें तो कुछ मिलना चाहिए। आई थिंक सर्वर प्रॉब्लम है, मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा कुछ भी पिज़्ज़ा एंड जैसे ही मैं सर्च बटन पे क्लिक करता हूँ फंक्शन वर्क करना चाहिए। क्यों नहीं वर्क कर रहा आई डोंट नो। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सर्च बटन पे एक मैं कंसोल करके देख लेता हूँ चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं। तो यहाँ मैं सिंपली करता हूँ console.log है। अगर ये कंसोल अपने को दिखती है इसका मतलब कुछ तो दिक्कत है। तो जैसे ही मैं करता हूँ इंटर सर्च, बेसिकली सर्च काम नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार और मैं ट्राई करता हूँ हेलो। जैसे ही मैं सर्च करता हूँ तो बेसिकली चीज़ें हमें मिल नहीं रही हैं। तो ऐसा इसलिए हो रहा है, मुझे चेक करना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि मैंने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया, सॉरी गाइस सॉरी। तो यहाँ पे मैंने बटन पे ऑन क्लिक पे फंक्शन तो
ओपन कर दिया, बट कौन सा फंक्शन चलाना है ये तो मैंने बताया नहीं इसको। मैं बोल रहा हूँ बटन क्लिक पे हैंडल फंक्शन चला दो और हैंडल फंक्शन में क्वेरी को भेज दो। अब मैं अगर यहाँ पे आता हूँ और एक बार रिफ्रेश करके एंड देन अगर मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ पिज्ज़ा, एंड जैसे ही मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ तो बेसिकली हमको चीज़ें मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। अच्छा रुको, मैं लाइन नंबर कितना है अपने का, लाइन नंबर 6। यहाँ पे मैं एक बार कंसोल स्टेटमेंट लिख देता हूँ, कंसोल हेलो। फॉर ऐसे डिबगिंग के लिए गाइस, डिबगिंग के लिए लिखना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं सर्च करता हूँ तो हमारी फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है मुझे चेक करना पड़ेगा। हेलो, जैसे ही मैं क्लिक किया लाइन नंबर सर्च की लाइन नंबर 10 से हमें चीज़ें मिल रही, क्वेरी तो हमें गाइस मिल रही, ठीक है। क्वेरी हमें मिल रही है अच्छे से, क्योंकि देखो यहाँ लाइन नंबर 10 से हमें ये हेलो मिल रहा है, ठीक है। हमें क्वेरी मिल रही है बट हमें ये क्वेरी इसमें नहीं मिल रही, इस फंक्शन में। तो ऐसा क्यों हो रहा है तो हम थोड़ा देखते हैं क्या हो रहा है। एंड चेंज पे मैंने सिंपली क्वेरी को सेंड कर दिया एंड कोई गलती नहीं है गाइस। मैं 1 मिनट चेकआउट करके बताता हूँ आपको क्या एरर आ रही है, क्योंकि गाइस डीबग करने में कुछ टाइम लगती है कुछ। तो गाइस यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक थी, वो मिस्टेक ये थी कि यहाँ पे अपने को एरो फंक्शन का यूज नहीं करना था, या सिंपली आपको ऑन क्लिक में फंक्शन को पॉज करना था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो गाइस क्या आपको पता चला कि क्या एरर थी। तो गाइस कुछ खास नहीं, बस मुझे एक फंक्शन का नाम लिखना है, तो जो कि मेरा फंक्शन का नाम है हैंडल सर्च, सिंपली इसको पास कर देना। मैं चाहता हूँ इसके क्लिक होने पे ये फंक्शन डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पहले ही इसको एरो फंक्शन बना के रखा था, इसलिए डबल बार एरो फंक्शन का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ एंड देन इसको मैं थोड़ा कंसोल को ओपन करके अगर मैं इसको सबसे पहले हटा के अंदर कुछ लिखता हूँ हे, एंड देन अगर मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ तो देखो हमें चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो इस कंसोल के मैं थोड़ा हटाना की ट्राई करूँगा, हटा दूँगा। एंड देन गाइस एक चीज़ मैंने इसमें देखा है, अगर मैं करता हूँ तो देखो टेक्स्ट जो है यहीं पे रह जा रही, ठीक है, साइड। सबसे पहले इसको मैं फिक्स करना चाहूँगा। ये अपना टेक्स्ट इसके अंदर है, रेसिपी के अंदर, ठीक है। तो आपको आना है रेसिपी में और इस डिप को जिसमें आपकी पी और H1 है, जो आपने दिया ना टेक्स्ट स्टार्ट, सिंपली इसको कर देना SM कॉल। मतलब मैं चाहता हूँ स्मॉल स्क्रीन पे ये टेक्स्ट स्टार्ट में रहे। जैसे आप इतना करोगे देखो चीज़ें सही हो गई, ठीक है। अगर मैं छोटी स्क्रीन पे जाऊँगा तब भी ये चीज़ें बढ़िया से काम कर रही हैं, ठीक है। देखो एंड सिंपली मैं इसको एक चीज़ और हटाना चाहूँगा, पैडिंग भी लेफ्ट से हटाना चाहूँगा, ठीक है, हटा देता हूँ। सो आई थिंक अब बढ़िया दिखना चाहिए। हाँ आप सही है, बेटर दिख रही है गाइस, ठीक है। एंड देन थोड़ा सा मैं इसको इधर करूँगा। सो मैं चेक कर रहा था रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। हाँ तो अपने को ये मिल रही है क्वेरी, ठीक है। एंड देन ये बोल रहा है एक्सियोस नॉट डिफाइंड, तो आपको आना app.jsx में और यहाँ आने के बाद एक्सियोस को आपको इंपोर्ट कर लेना है, क्योंकि मैंने किया नहीं है। तो यहाँ पे एक्सियोस लिखोगे आप तो एक्सियोस का सजेशन आ जाना चाहिए, तब पता नहीं क्यों आ नहीं रहा। तो सिंपली आपको यहाँ से डायरेक्ट लिखना पड़ेगा इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ओके, इतना मात्र लिखोगे एंड आपको एरर हट जाएगी। अगर मैं अब सर्च करता हूँ लिख रहा है एक्सियोस इज नॉट डिफाइंड ना, इसको मैं एक बार करता हूँ क्लियर एंड आफ्टर दैट अब मैं अगर कुछ सर्च करता हूँ पिज्ज़ा, मैं ओनली सर्च करके एंड देखता हूँ, देखो एक्सियोस का एरर गायब हो गया। अब सिंपली क्या एरर आ रहा है, एरर ये आ रहा है रिस्पॉन्स के अंदर, डाटा के अंदर फेलियर, मतलब ऐसा कुछ यू आर नॉट ऑथराइज ऐसा कुछ आ रहा है। तो अब इसके लिए क्या कर सकते थे, सबसे पहले यहाँ पे आओ, मैं यहाँ पे लिखूँगा रिस्पॉन्स को मैं प्रिंट करूँगा, मैं यहाँ पे Ctrl+C करके एंड देन यहाँ पे मैं कहूँगा console.log रिस्पॉन्स। सबसे पहले देखना चाहता हूँ रिस्पॉन्स में हमें मिलता क्या है। इतना करने से अगर मैं यहाँ पे कुछ सर्च करूँगा छोटी स्क्रीन पे करके एंड देन अगर मैं इसको सर्च बटन पे क्लिक करता हूँ तो रिस्पॉन्स में हमें बेसिकली एक पेंडिंग मिला प्रॉमिस। ऐसा क्यों मिला, ऐसा इसलिए मिला क्योंकि इस API को फेच होने में कुछ टाइम लगेगा, इसलिए हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा अवेट कीवर्ड का। जैसे ही आप अवेट कीवर्ड करोगे इसके बाद बेसिकली क्या होगा, ये जब API फेच हो जाएगी जो भी रिस्पॉन्स सक्सेस या फेलियर भी आएगी वो आपका रिस्पॉन्स में आएगा एंड देन आप अगर इसको कंसोल करते हो तो आपको चीज़ें अच्छे से देखने को मिलती है, चाहे वो एरर हो चाहे रिस्पॉन्स हो। जैसे मैं इस पर क्लिक किया मुझे एक एरर देखने को मिला और एरर वो है
देखो एरर आओ एंड देन रिस्पॉन्स के अंदर एक डेटा होता है, इसको क्लिक करोगे तो सिंपली यहाँ पे दिखाएगा क्या दिक्कत है। लिख रहा है यू आर नॉट एथोराइज। अब मैं एथोराइज नहीं हूँ ये बोल रहा, प्लीज़ रीड। ओके, ये बोल रहा आई एम नॉट अथोराइज्ड। सो इसको थोड़ा सा अभी गाइस ये जो कार्ड आने लगेंगे ना तब सही हो जाएंगे। तो ये एपीआई की यहाँ से फेच नहीं हो पा रही है, एपीआई सब कुछ प्रॉपर है वर्क। तो एक मैं काम करता हूँ इसको, ठीक है, ये एपीआई आई थिंक वर्क नहीं कर रहा, तो मैं इसको यहाँ पे क्रोम पे जाऊँगा एंड देन एक न्यू एपीआई क्रिएट करूँगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपली स्पोनकुलर में जाऊँगा एंड देन सबसे पहले आप अपने अकाउंट अगर बना चुके हो तो मैं यहाँ पे एक लॉग आउट मारूँगा, ठीक है। ये कभी कभी इसकी एपीआई वर्क नहीं करती है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लॉग आउट मारूँगा। अगर आपकी भी ऐसे कुछ आ रहा है यू आर नॉट अथोराइज, तो आप यहाँ पे आना अपने वेबसाइट पे, मतलब जो भी है स्पोनकुलर का, एंड लॉग आउट मार देना। सबसे पहले लॉग आउट मारने के बाद एंड देन आपको सिंपली लॉग इन कर लेना है अगेन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एकदम लॉग इन कर लेता हूँ एक बार, लॉग इन एंड देन आपको सिंपली लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद आपको एक न्यू एपीआई की जनरेट करनी है। अगर आप न्यू करते हो तो कोई एरर नहीं आती, मैंने पहले स्टार्टिंग से करके रखा है, सो डैट कभी कभी एरर्स आ जाती हैं। तो कई कुछ सेकंड्स लगेंगे, थोड़ा नेट की प्रॉब्लम है, सो कुछ टाइम वेट कर सकते हो आप। सो ये कुछ सेकंड्स लेंगे, एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ मैं इसको, तब तक फिर ये सब चीज़ें मैं गायब कर देता हूँ। और इसका कोड गाइस आपको इसका कोड मिल जाएगा, तो डोंट वरी, कमेंट में कोड लिख देना, ठीक है। और पहले बनाने का ट्राई करना एंड देन फिर कोड के लिए कमेंट करना। तो यार कितना टाइम ले रहा है, तो थोड़ा देर मैं आपको डालता हूँ होल्ड पे जब तक कि इसके लिंक आते नहीं हैं। आ गई लिंक, आ गई गाइस। तो आप यहाँ पे आना एंड देन प्रोफाइल एंड एपीआई की एंड देन सिंपली जनरेट न्यू एपीआई की पे क्लिक करके ओके कर देना, ठीक है। तो आपकी एक न्यू एपीआई की क्रिएट हो जाएगी। अगर मैं आपको शो करता हूँ एंड देन इसको मैं कॉपी करूँगा, तो गाइस ये एपीआई की यूज मत करना, इसको मैं डिलीट कर दूँगा। आप जैसे मैंने बताया प्रोसेस वैसे आके आप चीज़ें कर सकते हो। तो मैं इस एपीआई को हटाऊँगा एंड देन इसके अंदर यहाँ पेस्ट कर दूँगा, सेव करके। अगर मैं अब इस पे वेबसाइट पे जाके अगर मैं यहाँ पिज्ज़ा लिख के सर्च करता हूँ तो हमें कुछ रिस्पांस देखने को मिलेगा, और रिस्पांस में हमें डाटा देखने को मिलेगा। स्टे 200 का मतलब आपको रिस्पांस सक्सेसफुली गेट हो गया। मगर इसमें हमें कुछ चीज़ें नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, हमको यहाँ पे आना है एंड अपनी कुछ और सर्च करना। मैं यहाँ पे करता हूँ वेज राइस क्लिक करके एंड देन अगर मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखो हमें एरे में 10 डाटा मिली। यहाँ पे आओगे डाटा एंड देखो हमें 10 चीज़ें मिली। इसके एक चीज़ के अंदर क्या है, जीरो इंडेक्स पे आके देखता हूँ, मुझे एक इमेज है, मुझे इस इमेज को चाहिए एंड इसका मैं लाइक्स को शो करूँगा एंड देन इसका मैं टाइटल शो करूँगा। तो सबसे पहले आना, देखो अपने को डाटा मिल गया। अब डाटा को हमें कहीं सेव भी तो करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली आऊँगा, एक यूज स्टेट का यूज करूँगा। मैं कहूँगा कॉन्स्ट डाटा एंड सेट डाटा। मैं चाहता हूँ इनिशियली डाटा में कुछ ना रहे, तो इसके लिए मैं सबसे पहले यूज स्टेट का यूज करूँगा, ठीक है। एंड देन इसको मैं एक एम्पटी एरे दे देता हूँ। एम्पटी एरे का मतलब है इसमें अभी इनिशियली कुछ नहीं रहेगा। फिर मैं यहाँ पे सेट डाटा को कॉल करूँगा और यहाँ पे कहूँगा, इसको हटाऊँगा। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन मतलब एक कंडीशन लगाऊँगा। मैं अगर कहूँगा अगर रिस्पॉन्स डॉट डाटा रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट सक्सेस है, मतलब अगर रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट सक्सेस, ये बेसिकली एक है जो आप देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ये क्या है। देखो आपको यहाँ पे रिस्पांस मिला, रिस्पांस के अंदर आपका डेटा रहा और डेटा के अंदर आपको एक सक्सेस का मैसेज भी मिला होगा। तो अभी के लिए मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना स्टेटस है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सक्सेस नहीं लिखा, स्टेटस लिखा है। तो मैं लिखूँगा रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट स्टेटस। अगर वो ट्रिपल इक्वल टू है 200, मतलब हमें डाटा गेट हो गया, तो इस केस में मैं डाटा को सेट करूँगा। तो यहाँ पे आऊँगा रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट स्टेटस। अगर वो ट्रिपल इक्वल टू है 200 का, मतलब हमें डाटा गेट हो चुका है, तो सिंपली मैं सेट डाटा में रिस्पांस का जो भी डाटा है उसको डाल दूंगा। अगर मैं इतना करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे उसके आने के बाद अब मैं अगर इसको कंसोल करूँगा डाटा एंड अभी तो हमें कुछ नहीं गेट होगा।
इसलिए नहीं गेट होगा क्योंकि अभी जैसे ही मैं अगर इसको मैं क्लियर करता हूँ तो अभी सिंपली अगर रिफ्रेश करूँगा तो हमें को एक एम्प्टी एरे देखने को मिलता है। ये एम्प्टी एरे क्या है गाइस? ये डाटा। अब मैं अगर यहाँ पे कुछ लिख के सर्च करता हूँ वेज राइस एंड देन अगर मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ, कुछ टाइम लेगा एपीआई डाटा लाने में एंड देन कुछ सेकंड्स के बाद डाटा आ जाएगा। तो डाटा आ गया होगा आई थिंक। देखो डाटा आ गया बट यहाँ पे कंसोल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिनट के लिए मैं फेच करूँगा एंड देन रिस्पॉन्ड सेट डाटा में मैंने सिंपली रिस्पॉन्ड और डाटा को डाल दिया एंड देन यहाँ पे सिंपली मुझे डाटा को डाटा डॉट अगर मैं यहाँ पे लेंथ लिखता हूँ, एक बार लेंथ अगर मैं इसको कंसोल करता हूँ तो इनिशियली हमें 0 मिलता है। अगर मैं वेज राइस क्लिक करके सबसे पहले मैं एक बार डाटा यहाँ पे कंसोल करके देख लेता हूँ। कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स डॉट डाटा, इतना करता हूँ मैं। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, इसको सब क्लियर करता हूँ टर्मिनल एंड सर्च पे क्लिक करता हूँ तो कुछ सेकंड्स लेगा, इसके बाद हमें डाटा मिल जाएगा। तो आई होप इंटरनेट के प्रॉब्लम ना हो। आई थिंक यहाँ पे स्टेटस सही था ना गाइस, क्योंकि मैं इसको हटा के गाइस खाली रिस्पॉन्स डॉट डाटा डालता हूँ, ठीक है। आई थिंक मैंने स्टेटस में कुछ गड़बड़ किया, तो एक बार मैं इसको हटाता हूँ एंड रिस्पॉन्स डॉट डाटा अगर है तब मैं सिंपली इसको कंसोल करूँगा। अगर मैं यहाँ पे अब सर्च करता हूँ तो देखो मुझे एक एम्प्टी एरे मिला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ और सर्च कर लेता हूँ, बर्गर, ठीक है, बर्गर एंड देन बर्गर क्लिक करने के बाद मैंने सर्च किया तो गाइस यहाँ पे हमें डाटा गेट हो चुका है, ठीक है। देखो यहाँ पे 10 आइटम्स हमें गेट हो चुकी है और ये देखो लाइन नंबर 9 से आ रही है 10। तो लाइन नंबर 9 पे हमने क्या लिखा है? लाइन नंबर 9 पे लेंथ। अगर मैं इसको हटा के डायरेक्ट डाटा लिखता हूँ एंड अगर एक बार मैं इसको रिफ्रेश करके फिर से कुछ सर्च करता हूँ, अभी मैं सबको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बर्गर, एंटर जैसे ही मैं सर्च पे क्लिक करूँगा तो कुछ सेकंड लेगा, डाटा हमें देखो गेट होने को मिल गया। तो सिंपली अब इस डाटा को हमें उस रेसिपी में, देखो मैंने इस डाटा को जो भी डाटा सर्वर से आया मैंने इसको सेट डाटा की हेल्प से इस डाटा में सेव कर दिया। अब इस डाटा को मुझे कहाँ पे यूज करना है? इस रेसिपी के अंदर, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक डिप बनाया तो मुझे एक प्रॉप्स के थ्रू इस डाटा को भेजना होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे मुझे प्रॉप का यूज करना पड़ेगा। प्रॉप का यूज बेसिकली मैंने आपको बता दिया है, डाटा को पेरेंट से कंपोनेंट के और शेयर करने के लिए यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड देन एक नाम से मैं रेसिपी नाम से सिंपली भेजना चाहूँगा, रेसिपी इज इक्वल टू, या मैं रेसिपी नेम से भेज दूँ या किस नेम से, रुको मैं इसमें बताता हूँ, एक सेकंड गाइस। थोड़ा तबीयत भी नहीं सही है, सो गाइस थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे रेसिपी एंड डाटा एंड सेट डाटा, तो बेसिकली यहाँ पे मैं डाटा को सेंड कर देता हूँ। इस डाटा का नाम गाइस मैं आप थोड़ा सा और कष्ट करके यहाँ पे डाटा का नाम चेंज कर देना, ठीक है। मैं सिंपली रेसिपीज़ एंड सेट रेसिपीज़ लिखना ज़्यादा प्रीफर करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, आप छोटा मोटा गाइस चीज़ें हो जाए तो आप चेंज कर लिया करो गाइस, ठीक है। क्योंकि मैं खुद पहली बार बनाता हूँ तो गाइस जो भी एरर डीबग आता है मैं आपको दिखाता रहता हूँ साथ में, ऐसा नहीं है कि अकेले अकेले बना दूँ, ठीक है। मेरा मेन मोटिव रहता है आपको समझाना, ठीक है। उसके लिए कितना भी टाइम लगे डोंट मैटर। तो मैं इसको कॉपी करके एंड देन सेट डाटा का यहाँ नाम भी चेंज कर देना, ठीक है। एंड देन सिंपली मैं यहाँ पे करूँगा रेसिपीज़ में, सिंपली मैं रेसिपीज़ सेम नेम से मैं इसको सेंड कर दूँगा। अब इसको यहाँ मैंने सेंड किया तो मुझे इसको रिसीव भी करना होगा रेसिपीज़ के अंदर। तो यहाँ मैं आऊँगा एंड देन थोड़ा जूम कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट लगा के एंड देन सिंपली उस नाम को लिख देना। और एक काम और करना, अब मुझे यहाँ पे इस रेसिपीज़ के बिहेव पे डाटा में शो करना है। तो मैं यहाँ सबसे आऊँगा, इस कॉलम मेन डिव हमारा कौन सा ये है, ये तो हमारा पेरेंट है, ठीक है। तो यहाँ मैं सिंपली आऊँगा इसमें और एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाऊंगा। इस ऑब्जेक्ट में सिंपली मैं लिखूँगा रेसिपीज़। अगर रेसिपीज़ है तो उस केस में मुझे ये डिप दिखाना, या तो मैं सिंपली ये करता हूँ, देखो डाटा में मुझे 10 डाटा मिली तो मैं सिंपली कहूँगा रेसिपी
डॉट मैप बेसिकली ये होता है कि अगर आपके में बहुत से आइटम है तो आप उस पर मैप करके सिंपली उन चीज़ों को शो कर सकते हो। देखो यहाँ पे सजेशन भी आ रहा है, तो मैं इन सजेशन का यूज ना करके मैं खुद से लिखूँगा। तो मैं सिंपली जब रेसिपीज़ पे मैं मैप लगाऊंगा तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो मिलता है हमको आइटम एंड देन दूसरा हमें मिलता है इंडेक्स। तो यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना के एंड देन सिंपली एक ब्रैकेट में ऑन कर दूंगा, ठीक है। एंड देन इस डिप को मैं वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल एक्स करके इस डिप को मैं इसके अंदर। तो बेसिकली क्या होगा, अब जितने रेसिपीज़ में डाटा आए रहेंगे उतनी बार ये डिप प्रिंट होना चाहिए। तो चलो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक बार करता हूँ, डाटा इज नॉट डिफाइंड। आई थिंक मैंने कहीं डाटा यूज कर लिया है, तो एक सेकंड गाइस, कहाँ मैंने यूज किया है, रेफरेंस डाटा इज नॉट डिफाइंड ऐप डॉट JSX। तो वैसे छोटी मोटी एरर्स होती रहती हैं, तो डिबग करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टाइम कितना भी लगे मैं बनाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ कट एंड देन अगर हम देखेंगे तो हमारी सारी डाटा चली जाएंगी, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं आके एक बार सर्च करता हूँ बर्गर। भाई बर्गर पसंद नहीं बट सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करूँगा एंड देन हमें डाटा शो तो हो गया बट यहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए भी हमें थोड़ा देखना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ गाइस। क्योंकि सिंपली रेसिपीज़ पे मैंने मैप लगाया। आई थिंक मैंने यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का यूज नहीं किया है। तो सिंपली आपको यहाँ पे आना होगा एंड रिटर्न करना होगा आपको चीज़ें, ठीक है। क्योंकि मैप में चीज़ें रिटर्न करनी पड़ती हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे कहूँगा एंड देन देखो 10 डिप मेरे को देखने को मिल गया, ठीक है। अगर मैं बड़ी स्क्रीन पे आपको दिखा दूँ तो बड़ी स्क्रीन पे हमें 10 चीज़ें देखने को मिल गई। तो अब सिंपली क्या करना है, हमें डायनेमिक इसकी इमेज एंड इसकी टाइटल एंड इसकी लाइस को चेंज करना है। तो वहाँ पे आना एंड देन इमेज में जो आपने सिंपली ये दिया है ना, इसको करना आप सीधे कट करना, गायब। एंड देन एक ऑब्जेक्ट लगाना एंड देन सिंपली इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको क्या लिखना है मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर आपने जो भी डाटा में आपको मिलेगी इमेज, उस इमेज को लगाना है। अब इस इमेज को आप कैसे लगा सकते हो, तो सिंपली जो आपको आइटम रिसीव हो रही है ना, ये आइटम, इस आइटम, ये हर आइटम आपका एक डिब है, मतलब हर एक आइटम एक कार्ड है। उस कार्ड में आपकी इमेजेस होती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको कंसोल स्टेटमेंट में, ठीक है, तो उस देखो तो यहाँ पे आई थिंक होगा डाटा। देखो इस डाटा में 0 इंडेक्स पे एक कार्ड है जिसमें सिंपली इमेज है एंड लाइक्स है। तो सबसे पहले मैं इमेज को शो करूँगा, तो सिंपली आपको आइटम डॉट इमेज लिखना पड़ेगा क्योंकि हर आइटम यहाँ पे एक डिप का काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ आऊँगा एंड देन सिंपली यहाँ पे लिखूँगा आइटम डॉट इमेज। तो यहाँ पे लिखना आइटम या रेसिपी, मैं आइटम लिख के काम चला रहा हूँ, ठीक है। आइटम डॉट इमेज, जैसे ही मैं इतना लिखूँगा इस, अब अगर आप देखोगे तो चीज़ें चेंज हो गई। इमेज देखो आपकी डायनेमिक हो गई गाइस, ठीक है। अब अपने को इसे टाइटल भी चेंज करना, तो यहाँ पे आना एंड जो यहाँ पे आपने स्टैटिक लिखा है इसको हटाना एंड देन एक ऑब्जेक्ट लगाना। इसमें आप सिंपली आपको लिखना है आइटम डॉट टाइटल। आइटम डॉट टाइटल जैसे ही लिखोगे सभी चीज़ों का टाइटल चेंज हो जाना चाहिए था। अब चेंज हो गया, ठीक है गाइस। देखो अब ऐसे आपके 1000 आइटम आएंगे गाइस, तो आपको 1000 कार्ड दिखेंगे, आपको बस एक ही बार चेंज करना है, ठीक है। देखो तो मैं अभी के लिए इसको थोड़ा बंद कर देता हूँ। देखो गाइस अब देखने में काफ़ी कूल लग रहा है, देख लो। एंड देन अभी मैं थोड़ा सा होवर इफेक्ट भी लगवा देता हूँ इस इमेज पे। जैसे ही मैं होवर करूँ थोड़ा सा जूम, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस इमेज में आना है एंड देन सिंपली एक लिखना है आपको होवर पे। मैं चाहता हूँ इसका जो स्केल है वो हो जाए 105, ठीक है। जैसे आप लिखोगे अब देखो इमेज पे क्लिक करते ही ये हो रहा है। बट यार कुछ ट्रांजिशन चाहिए, तो आप सिंपली आना है यहाँ पे एंड ट्रांजिशन दे देना आप, ट्रांजिशन ऑल एंड ड्यूरेशन आप दे देना इसको, ड्यूरेशन आप 300 दे देना, ठीक है, मतलब 300 मिली सेकेंड्स। तो अब देखो जैसे ही आप क्लिक करोगे एक स्मूथनेस के साथ चीज़ें आ रही हैं। और भी स्मूथनेस चाहिए तो आप 100 कर दो। देखो नहीं इसको और बढ़ा दो 28, ठीक है। तो इसको बढ़ा के 1000 कह रहा हूँ। 1000 का मतलब होता है 1 सेकंड में चीज़ें होंगी, ठीक है। देखो
अपने हिसाब से कर लेना गाइस। मैं थोड़ा सा कम करना चाहूँगा, मैं 800 करना चाहूँगा, ठीक है। ये मेरे को ठीक लग रहा है, थोड़ा सा काफ़ी कूल लग रहा है, ठीक है। आप थोड़े सेसेस अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन लाइक्स का चेंज करना है तो लाइक्स का सिंपली आना, एंड देन यहाँ पे जहाँ लाइक्स है आपका, सिंपली यहाँ पे आपको आना एंड ऑब्जेक्ट लगा के आपको लिखना है आइटम डॉट लाइक्स। ये सोच रहे हो गाइस मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कहाँ से लिख रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी दिखाया है। तो एक बार मैं फिर से करके अगर सर्च करता हूँ एंड देन देखो आपको लाइक्स भी चेंज मिल गई। अब देखो मैं कहाँ से किया हूँ, ये जो आपको आइटम रिसीव हो रही है ना गाइस, आइटम देखो यहाँ पे जो आपको आइटम रिसीव हो रही हैं उसी के अंदर जो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर चले जाना आप, एंड देन देखो वहाँ पे लिखा है आपको 0 इंडेक्स को समझ लो एक आइटम मानो, एंड आइटम डॉट इमेज का टाइप आइटम डॉट लाइक्स। आपको जो भी इंग्रेडिएंट शो करना है आप उसका नाम लिख लीजिए उस आइटम के साथ बस। तो गाइस ये हो गया आपका डायनेमिक चीज़, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया है, हमने रिस्पॉन्सिव भी बनाया, साथ में हमने ये मैप का यूज कर लिया, स्टेट का भी यूज कर लिया, मैंने प्रॉप्स ही बता दिए प्रॉप्स क्या होते हैं। एंड फाइनली एक चीज़ बचती है लाइट एंड डार्क मोड, ठीक है। तो गाइस इसका डार्क मोड करवाने से पहले मैं इसका रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर लेता हूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो गाइस प्रॉब्लम तो आ रही है, ये ऐसा हो रहा है छोटे करने पे जो स्क्रीन से हैं सिंपली ये ओवरलैप कर रही हैं। तो सबसे पहले इसको फिक्स किया जाए। तो ये अपने रेसिपी कार्ड में है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने जाना पड़ेगा रेसिपीज़ में, एंड देन जो ये मैंने वेट को दे दिया है ना मैनुअली, इसको मैं ना दे के फिक्स हाइट इसको मैं फुल कर देता हूँ। अगर इतना करता हूँ, अगर फिर से चेक किया जाए आफ्टर डैट देखो भाई इस मतलब अब ओवरलैपिंग चला गया, ठीक है। उसको बस वेट फुल करना था एंड देन ये कुछ आ रही हैं। इसके बाद सही अभी अपना प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है गाइस। और एक काम मैं और करना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि जब ये मीडियम स्क्रीन पे जाए तो ये कार्ड 2 हो जाए, एंड देन जब ये बड़ी स्क्रीन पे लैपटॉप की स्क्रीन पे जाए तो कार्ड 3 हो जाए। तो इसके लिए मैं सिंपली एक प्रॉपर्टी यूज करूँगा, यहाँ पे जहाँ मैंने पहले ग्रिड दिया था ना, तो यहाँ MD पे मैं इसको 2 कर देता हूँ, एंड यहाँ सिंपली मैं लिखूँगा लार्ज स्क्रीन पे आपकी ग्रिड कॉल्स 3। इतना जैसे ही मैं करूँगा आप देखना ये को बड़ी स्क्रीन के लिए मेरी 3 कार्ड्स आ रही हैं, एंड देन देखो LG पे भी सेम वही दिखा रहा है। एंड देन जैसे ही मैं छोटी स्क्रीन पे जाऊँगा बड़ी स्क्रीन पे 2, बट हमें LG पे 3 दिखनी चाहिए थी, ऐसा क्यों हुआ अभी मैं देख लेता हूँ। ये आई थिंक LG पे ग्रिड मैंने यूज़ नहीं किया था, तो अच्छे से ग्रिड लिखना गाइस, ठीक है। अब जैसे ही देखोगे आप लार्ज स्क्रीन पे 3 कार्ड दिखाई देंगे अपने को, एंड देन उसके बाद अगर मैं छोटा स्क्रीन करता हूँ तो हमें 2 कार्ड दिखाई देती हैं। आफ्टर डैट अगर मैं एकदम छोटा करता हूँ तो हमें सिंपली 1 कार्ड दिखाई देती है और बाकी रिस्पॉन्सिवनेस है। और एक छोटा सा चीज़ मैं करना चाहूँगा, इस जो मैंने ये जो है ना इसके बीच में मैं थोड़ा पैडिंग देना चाहूँगा, क्योंकि ये पूरे सट के आ रही हैं, ठीक है। देखो बटन्स मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा पैडिंग ले ले। तो ये अपना क्या है, अपना ये इनपुट एंड बटन्स हैं। तो यहाँ पे आना इनपुट एंड बटन्स पे, यहाँ पे app.jsx में, और सिंपली ये मैंने कुछ क्लास दिया था। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ ये क्या किया है मैंने। सबसे पहले मैं चीज़ों को हटा रहा हूँ, जैसे था वैसे कर दूँ, एंड चलो गाइस हो जाओ भाई। 2 मिनट के लिए गाइस मैं चेक कर रहा था कुछ, इसलिए ये मैं डार्क मोड का थोड़ा चेक कर रहा था प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इसको मैं अभी करता हूँ कट, एंड सिंपली आपको यहाँ पे आना है, एंड यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ पैडिंग दे देनी है। नहीं रेसिपी को नहीं, अपने को देना था पैडिंग ये सर्च वाले बटन को। तो यहाँ पे आना एंड पैडिंग दे देना 4 का। पैडिंग 4 का देने के बाद हम लोगों को कुछ पैडिंग देखने को मिलेगा। देखो पैडिंग तो देखने को मिला, बट बड़ी स्क्रीन के लिए, छोटी स्क्रीन के लिए नहीं। सो मैं चाहता हूँ स्मॉल स्क्रीन पे पैडिंग दिखे, ठीक है। तो अभी मैंने स्क्रीन बड़ा हो गया था बाय डिफ़ॉल्ट गलती से, तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके अगर देन देखता हूँ तो देखो हमें चीज़ें पैडिंग देखने को मिल रही हैं प्रॉपर, ठीक है। ऐसे मैं छोटा करूँगा मुझे पैडिंग भी देखने को मिल रही है। अगर मैं यहाँ को सर्च कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए वेज राइस, अभी मैं पूरा रिस्पॉन्सिव मैंने बोला था इसलिए मैं पूरा रिस्पॉन्सिव करवा रहा हूँ। अगर आपको रिस्पॉन्सिव में इंटरेस्ट नहीं है तो आप आगे स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये पूरा रिस्पॉन्सिव हो गया, ठीक है। तो इसके लिए मैं करता हूँ बैक, हम अब अपने डार्क और लाइट मोड पे आना है, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो डार्क हो जाना चाहिए, नहीं तो पूरा लाइट, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक यूज स्टेट बनाना होगा।
यहाँ पे एंड सिंपली आपको एक डार्क मोड एंड सेट डार्क मोड, और उसके इनिशियली मैं चाहता हूँ इनिशियली वो डार्क मोड में ना रहे, वाइट मोड में रहे, तो मैंने इस इनिशियली उसको फॉल्स करके रखा है। एंड देन सिंपली मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है टॉगल डार्क मोड, और उसमें मैं सिंपली कहता हूँ कि जब भी इस फंक्शन को मैं कहीं पे चलाऊँ तो सिंपली आप सेट डार्क मोड की हेल्प से इस डार्क मोड में जो भी वैल्यू है, मैंने पहले फॉल्स है तो बेसिकली इसका मतलब है इन्वर्ट, मतलब है कि जो भी डार्क मोड की वैल्यू रहेगी अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। बट हमें ये लगाना कहाँ पे है, हमें ये लगाना है नए बार के बटन्स में। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मैं चाहता हूँ जब मैं इस पर क्लिक करूँ तब मैं पूरी जो भी वर्क है इसके बैकग्राउंड की वो चेंजेस हो। तो अभी तो मैंने उसको बनाया है ऐप में और मुझे उसे एक्सेस करना है नैप बार में। अगर मैं नैप बार के बटन पे क्लिक करता हूँ तो वो प्रॉपर्टी पूरी अप्लाई होनी चाहिए। तो आप सोचो कैसे कर सकते हैं। तो रिएक्ट जीएस में आपको जब भी कोई भी चीज़ ऐसा चाइल्ड से पेरेंट की तरफ ले जाना है तो आप उसे नहीं ले जा सकते हो। आप सिंपली ऐसा कुछ करो कि पेरेंट में कोई फंक्शन बनाओ और उस फंक्शन को पैरामीटर नहीं, प्रॉप्स के थ्रू उस कंपोनेंट में भेजो एंड उस कंपोनेंट में पूरे डाटा को कलेक्ट करके फिर उसके थ्रू आप app.jsx में सेंड कर सकते हो। तो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है टॉगल डार्क मोड, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे आऊँगा एंड इसको मुझे नेम बार में एक्सेस करना है। तो यहाँ पे आना एंड आप सिंपली लिख देना उस फंक्शन का नाम, जो फंक्शन का आपका नाम रहेगा उसी नाम से इसको सेंड करना। प्रॉप को भेजने का तरीका है कि एक आप नाम लिखो, ट्राई ये करना है कि जो आपके फंक्शन का नाम रहे वही नाम यहाँ पे भी लिखना एंड इक्वल टू लगा के एक ऑब्जेक्ट लगाना एंड देन उसके अंदर आप सेंड कर सकते हो। मुझे दो चीज़ चाहिए, ये तो एक फंक्शन, इस फंक्शन की हेल्प से मुझे वैल्यू चाहिए एंड दूसरा एक डार्क मोड भी चाहिए जो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया। ये यहाँ पे मैंने देखो यहाँ डार्क मोड को भी भेजना है क्योंकि इसी बेसिस पे मैं कलेक्ट करूँगा कि अगर ये डार्क मोड ट्रू है तो आपका बैकग्राउंड ऐसे कर देना, नहीं तो ऐसे कर देना। तो मैं भी इस डार्क मोड को उठाऊँगा एंड विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स मैं इसको भी नए बार में सेंड करूँगा। तो मैं सिंपली इसको भी प्रॉप्स के थ्रू मैंने इस नए बार में सेंड कर दिया। अब अपने को इसको एक्सेप्ट करना होगा तो आप सिंपली आना, आप एक ऑब्जेक्ट लगाना, उस ऑब्जेक्ट के अंदर सिंपली जो वैल्यू वहाँ पे जिस नाम से आपने दिया था उसी नाम से इस वैल्यू को यहाँ पे एक्सेस करना। ट्राई करना कि एक भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, अगर कोई भी मिस्टेक होता है ये वर्क नहीं करता। एंड देन सिंपली अगर मैं console.log यहाँ पे आके डार्क मोड करता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे console.log डार्क मोड अगर किया है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ कंसोल ओपन करता हूँ, जो मैंने आपको दिखाया था पहले में ट्रू जो फॉल्स आ रहा था बेसिकली वही फॉल्स आ रहा था। देखो इनिशियली मैंने उसको फॉल्स किया था तो हमें नैप बार JSX में लाइन नंबर 2 से हमें फॉल्स रिसीव हो रहा है। और लाइन नंबर 2 पे अगर हम देखते हैं तो हमने सिंपली डार्क मोड की वैल्यू को एक्सेस किया है, तो यहाँ सिंपली हमको डार्क मोड की वैल्यू फॉल्स मिलती है। तो अब क्या करना है, अब इस फंक्शन को हमें इस फंक्शन को हमें उस बटन पे अप्लाई करना, इस बटन पे कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ इस बटन पे तो वो फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो मैंने सिंपली इस फंक्शन को किया कॉपी एंड यहाँ ऑन क्लिक पे सिंपली मैंने उस फंक्शन को कर दिया है पास। ये फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, ये फंक्शन आपकी जो भी स्टेट होगी, मतलब डार्क मोड की स्टेट होगी, इसको इन्वर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ये फंक्शन यहाँ से क्लिक होगा ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और ये सीधे जाएगा आपके app.jsx में। और app.jsx में इस फंक्शन में आपने सिंपली क्या लिखा, उस फंक्शन में आपने लिखा है कि सिंपली सेट डार्क मोड की जो भी वैल्यू है उसका उल्टा कर दो। मीन्स अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। इतना अगर आपको समझ आया तो बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ आया तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हैं। तो अपने को इतना काम आपको मैन्युअली करना था, लेकिन आपको एक टेलविंड की एक क्लास आती है बिल्ट इन, अभी मैं उसका GPT करके भी दिखा देता हूँ क्या मतलब। आपको यहाँ पे आके सिंपली एक चीज़ लिखना होगा, ये जो आपने यहाँ इनिशियल स्टेट दिया है ना डार्क मोड, इसको आप करना है कॉपी एंड देन सिंपली आपको यहाँ आना है टेलविंड config.js। देखो इधर टेलविंड, इसको मैं बंद करता हूँ 2 मिनट के लिए एंड देन थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ तो आप देखना है यहाँ पे टेलविंड config.js, इस नाम को पढ़ लेना एंड देन सबसे ऊपर आना एंड सिंपली आपको लिख देना है डार्क, जो आपने वहाँ नेम कॉपी किया उसको करके एंड देन सिंपली इसको आप एक क्लास दे देना, ठीक है। ये क्यों कर रहा हूँ अभी मैं आपको समझा देता हूँ कुछ टाइम बाद। और यहाँ सिंपली एक कॉमा दे देना, नहीं तो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ स्क्रीन को एंड देन इसको मैं बंद करता हूँ। ये बेसिकली क्या करता है, ये मैंने आपके जो मेन कंपोनेंट है वहाँ पे एक क्लास जोड़ दिया, कौन सा, डार्क मोड। अब ये बेसिकली क्या करता है ये मैं आपको ChatGPT पे दिखाना चाहूँगा। देखो टेलविंड CSS में डार्क मोड कॉलन क्लास एक फीचर है जो आपको मैन्युअली कंट्रोल देता है कि कब आपको डार्क मोड एक्टिव करना है कब नहीं करना है। ये सेटिंग बताती है कि डार्क मोड काम करेगा जब आप डार्क मोड क्लास को HTML एलिमेंट या पेरेंट कंटेनर पर अप्लाई करेंगे। इसका अप्लाई करना भी मैं बताता हूँ, ठीक है।
इतना हमने कर दिया। और इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसको अप्लाई करने के लिए इसने देखो दिया, कहा सिंपली अगर आपको ऐसे अप्लाई करना है डॉम में तो आपको सिंपली उस फंक्शन में, जो फंक्शन मैंने टॉगल डार्क मोड क्रिएट किया है, सिंपली वहाँ पे आपको ये कमांड लगाना पड़ेगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल डॉट डार्क मोड। और गाइस ChatGPT का यूज़ करना बहुत अच्छी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है कि हमको आता है। आप ChatGPT का यूज़ करते हो तो आपको नई नई चीज़ें पता चलती हैं। तो मैं दूसरे वे से करवाने वाला था, मगर मुझे ये सिंपल लगा और आपको बताने में भी मेरे को थोड़ा सिंपलिसिटी हो रही है, आपको समझने में भी थोड़ा आसानी हो, इसलिए मैंने इस वे को यूज़ किया, ठीक है। तो आपको ये आके app.jsx में आपने जो फंक्शन बनाया था ये वाला, आप इसके नीचे जस्ट पेस्ट कर देना। तो ये करेगा क्या, जब आप ये पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये आपके ट्रू को फॉल्स या फॉल्स को ट्रू करेगा, एंड देन तुरंत आपके ये डॉम से अगर ये क्लास लगी होगी तो टॉगल का मतलब अगर लगी है तो हटा देगा, अगर हटी होगी तो आपको लगा देगा। इतना करना होगा, ठीक है। अगर इतना लगाने के बाद इतना आपका हो गया, डार्क मोड का सिस्टम हो गया, ठीक है। अब सिंपली इस डार्क मोड को आपको एक्सेस करना है, बस आपको इस पे बेसिस पे अपने ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। मैं चाहता हूँ अगर डार्क मोड की वैल्यू ट्रू रहे तो मेरा कलर ब्लैक हो जाए, नहीं तो कलर वाइट हो जाए। तो इनिशियली इसको इसीलिए मैंने यहाँ नैप बार में देखोगे आप अगर यहाँ अपनी आके, तो इसीलिए डार्क मोड को मैंने सिंपली प्रॉप के थ्रू भेजा है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा नैप बार में, एंड अगर थोड़ा देर के लिए मैं ये सब हटा देता हूँ, मैंने यहाँ पे ट्राई कर रहा था एक बार इसको। इनिशियली मैं यहाँ से करता हूँ कट, अभी ध्यान मत दो गाइस, मैं अभी समझा देता हूँ पहले स्टार्टिंग से आपको कैसे क्या करना है। एंड देन ये आपका सिंपल सा क्लास है, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया। तो आपने डार्क मोड की वैल्यू यहाँ पे आपको फास्ट दिख रही, तो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड अब हमें डायनेमिक सीएसएस लगानी है। डायनेमिक सीएसएस आप कैसे लगा सकते हो, उसके लिए आपको स्केप की मतलब एक बैकटिक लगाना होगा, बैकटिक ऐसे करके एंड देन यहाँ पे बैकटिक एक लगा देना, ठीक है। एंड देन इन सबको एक आपको ऑब्जेक्ट के अंदर रखना होगा। तो मैं इसको ऐसे करूँगा कॉपी, एंड देन से एक ऑब्जेक्ट के अंदर आपको सिंपली ऐसे लगा देना। अब इसके अंदर आप डायनेमिक वैल्यू दे सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कहीं भी आप लगा सकते हैं, या तो आगे पीछे बीच में कहीं भी। तो सिंपली मैं एक यहाँ पे डायनेमिक वैल्यू पुट करने के लिए आपको डॉलर का साइन लगाना होगा, एंड देन एक ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर आपको सिंपली मुझे कहना है कि अगर डार्क मोड की वैल्यू, अब ये डायनेमिक चीज़ें होंगी, अगर डार्क मोड की वैल्यू ट्रू है तो आप सिंपली ये कर देना, आप क्या कर देना, आप कर देना बैकग्राउंड को आप सिंपली ग्रे 800, ये बेसिकली ब्लैक टाइप का है, ये कर देना। एंड देन इसके अंदर का जो भी टेक्स्ट है उसको आप कर देना वाइट, ठीक है। ये टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ, नहीं तो अगर ये कंडीशन डार्क मोड की वैल्यू अगर ट्रू होगी तो ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगा, बैकग्राउंड भी आपका हो जाएगा ब्लैक एंड टेक्स्ट वाइट, नहीं तो आप दूसरी वैल्यू करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ अगर नहीं होता है तो आप सिंपली BG ब्लू, जो इसकी इनिशियल वैल्यू थी 600 आई थिंक, तो अब मैं कहूँगा BG ब्लू 600 हो जाए, और इसके अंदर के जो भी टेक्स्ट हैं वो हो जाए वाइट, टेक्स्ट जो है इसके अंदर के हो जाएं वाइट। जैसे ही मैं इतना करता हूँ एंड आपको मैं कुछ जादू दिखाने वाला हूँ, अगर ये वर्क करता है तो जादू है, नहीं तो गाइस फिर देखते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा और जैसे ही मैं डार्क मोड पे क्लिक करूँगा तो जादू गाइस देखो ये प्रॉपर्ली वर्क करने लगा, ठीक है। जैसे ही मैं देखो टॉगल करने पे मैं बार बार क्लिक करूँगा तो ये फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स हो रहा है, और उसके बेसिस पे बैकग्राउंड अप्लाई हो रही है। अगर मैं ट्रू हो रहा है तो ये हो रहा है, नो फॉल्स ये। तो अब सिंपली क्या करना है, अब अपने को app.js में ये पूरा बैकग्राउंड वाइट करना है। एंड देन अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बर्गर, एंड देन बर्गर मैं इसलिए सर्च करता हूँ कहीं से ज़्यादातर डिव आती है ना ये सब कार्ड्स, इसलिए। एंड अब मुझे डार्क मोड पे सिंपली ये पूरा बैकग्राउंड वाइट चाहिए, ठीक है। तो इसको वाइट कैसे करते हैं, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है आपको। आपका मेन कंपोनेंट कौन सा है, ये ऐप है ना, ऐप के अंदर ही पूरा है। तो सिंपली आप ऐप को यहाँ पे एक्सेस करो, ठीक है। यहाँ पे आना और सिंपली एक ऑब्जेक्ट लगाना, एंड इसको भी हटा के एक ऑब्जेक्ट लगाना, ठीक है। एंड देन इसके अंदर एक बैकटिक लगा देना आप, स्केप के ऊपर की और टैब की ऊपर की है, ठीक है। स्केप के नीचे और टैब के ऊपर की बीच की जो बटन है उसमें स्केप की होता है, सिंपली डाल देना, ठीक है। एंड देन एक स्केप की लगा देना, ये हो गया आपका। और इसके अंदर आपको डायनेमिक वैल्यू लिखना है, तो इसके लिए आपको एक डॉलर साइन एंड ऑब्जेक्ट लगाना है। अब बोलना है अगर डार्क मोड की वैल्यू ट्रू है तो आप सिंपली कौन सी बैकग्राउंड कलर चाहिए अपने को, तो मैं चाहता हूँ ट्रू है तो मुझे चाहिए BG ग्रे 800, ठीक है। नहीं तो अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है तो इनिशियली मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो चलो अगर मैं ट्राई मारता हूँ तो देखो, जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये वाइट हो गया, और जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये ब्लैक हो गया, ठीक है। अब ये देखो, आप सोच रहे होगे नीचे भैया ये कलर नहीं आ रहा, तो ये इसलिए नहीं आ रहा हो कि मैंने इसको एक फिक्स हाइट दी है, क्योंकि देखो कार्ड को मैंने ऐप को पूरा हाइट दिया है 100 VH, या मतलब
हाइट स्क्रीन के मतलब होता है 100 VH। तो मुझे ये 100 VH ना देके मुझे मिनिमम हाइट मैं चाहता हूँ कम से कम 100 VH चले। अगर उससे ज़्यादा भी जाता है तो कोई बात नहीं, आप उससे ज़्यादा अपने आप बढ़ सकते हो। मैंने उसको किसी भी मतलब चीज़ के अंदर बांध के नहीं रखना। तो यहाँ पे इसको हाइट को स्क्रीन के बराबर देना है, लेकिन आपको इसको मिनिमम हाइट स्क्रीन के बराबर देना है, मतलब कम से कम आप स्क्रीन के बराबर हाइट लेना ही लेना। तो अगर मैं इतना करता हूँ तो सिंपली देखो अब सब कुछ ब्लैक हो गया। जैसे ही मैं दाबूंगा यहाँ पे लाइट मोड तो सिंपली सब कुछ लाइट मोड हो गया। अब देखो गाइस, आपको एक टास्क दे रहा हूँ, आप सिंपली क्या करना, इस कार्ड को, एक कार्ड को पकड़ना, ठीक है, और उसके अंदर आप डार्क मोड अप्लाई करना। अगर डार्क मोड की वैल्यू ट्रू होगी तो इसका बैकग्राउंड कलर इस कार्ड का वाइट हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, जो भी आपको देना है, एंड इसके अंदर का टेक्स्ट वाइट कर देना। एक कार्ड पे अप्लाई करना, पूरे कार्ड पे अप्लाई हो जाएगा। अगर आप कर सकते हो तो करो, नहीं तो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रेसिपीज़ में जाऊँगा एंड यहाँ पे मुझे डार्क मोड सेंड करना पड़ेगा। देखो मुझे रेसिपीज़ में इसको लाना है, तो सिंपली मुझे यहाँ पे इसको चाहिए भी, तो मैं चाहिए मेरे को वैसे, उसके लिए आपको यहाँ प्रॉप्स के थ्रू इसको भेजना पड़ेगा। तो जैसे आपने रेसिपीज़ को भेजा है, ऐसे आपको सिंपली यहाँ पे आना है एंड डार्क मोड को सिंपली डार्क मोड भेज दो, ठीक है, डार्क मोड भेज दो। और आप यहाँ पे आके रेसिपीज़ में इसको एक्सेप्ट कर लो, एक कॉमा लगा के, ठीक है, डार्क मोड। अब इसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको आता है गाइस तो तुरंत जाके मस्त से अपना अप्लाई करो, ठीक है। और यहाँ पे आऊँगा मैं एक आइटम के अंदर, अपने एक कार्ड अपना ये है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड देन इसके सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट लगाऊँगा एंड देन एक बैकटिक लगाऊँगा। और इसका कहाँ पे एंडिंग इधर पे है, तो आप यहाँ ना एक ऑब्जेक्ट लगाना साइड से एंड एक बैकटिक लगाना। ये आपका हो गया डायनेमिक वैल्यू। एंड अगर मैं यहाँ पे आऊँगा बीजी वाइट की जगह मैं यहाँ पे कहूँगा डार्क की, सिंपली एक $साइन लगा के एक ऑब्जेक्ट लगाना एंड बोलना डार्क मोड की वैल्यू अगर ट्रू है, ठीक है, सॉरी, डार्क मोड की वैल्यू अगर ट्रू है तो सिंपली इसकी बैकग्राउंड को आप कर दो VG ग्रे 800, नहीं तो आप सिंपली इसकी BG को कर दो वाइट, मतलब बैकग्राउंड वाइट, सिंपली, ठीक है। इतना मात्र करने से अगर हम एक बार देखते हैं तो अगर कुछ मैं सर्च करता हूँ बर्गर, चलो यार बर्गर नहीं सर्च करता हूँ, मैं सर्च करता हूँ पोटैटो टी सर्च करता हूँ यार, चलो देखते हैं टी से क्या आता है। तो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ टी सर्च तो हमें कुछ तो मिला, ठीक है। अब अगर मैं इसको करता हूँ लाइट मोड पे क्लिक, यहाँ पे देखो कार्ड्स अपनी हो गई डार्क मोड में, ठीक है, मगर ये टेक्स्ट अपनी वाइट मोड नहीं हुआ। तो इसको वाइट क्या करना है, तो ये आप कर सकते हो गाइस, नहीं कर सकते हो, कर सकते हो तो करो, मैं नहीं तो मैं बता रहा हूँ। एंड यहाँ पे आना ग्रे के साथ साथ आप एक स्पेस देना एंड लिख देना इसके अंदर का जो भी टेक्स्ट है उसको कर देना आप वाइट। और BG वाइट में मैं चाहता हूँ इसके अंदर का जो भी टेक्स्ट रहेगा, अगर डार्क मोड की वैल्यू फॉल्स होगी तो मैं टेक्स्ट की वैल्यू कर देता हूँ ब्लैक। ये सब डायनेमिक वैल्यू गेट होंगी, ठीक है, आपको इसमें नहीं करना है कुछ। एक बार लिख दिया एंड देन अगर मैं देखता हूँ तो देखो गाइस अपनी प्रॉपर वर्क कर रही है। ये इमेज कोई प्रॉब्लम होगी गाइस इसलिए नहीं आ रही, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेने का। एंड देन सिंपली ये कार्ड पता नहीं चल रहा, तो मैं इसमें एक और प्रॉपर्टी दूंगा छोटा सा कि इसका बॉर्डर को कर दो आप बॉर्डर दे दो एंड जो बॉर्डर का कलर रहेगा बॉर्डर में क्या दे उसको बॉर्डर वाइट दे देता हूँ, वाइट। तो अगर मैं देखता हूँ तो देखो सिंपली आपको एक एक कार्ड देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। देखो अब काफ़ी कूल लग रहा है। अगर मैं इसे लाइट मोड पे करता हूँ तो देखो ये वाइट मोड पे हो गया, बट ये देखो ये चेंज नहीं हो रहा बटन का जो टेक्स्ट है। तो इसको कैसे चेंज करते हैं, तो चलो इसको भी मैं बताता हूँ डायनेमिक कैसे चेंज करते हैं। ये अपने नैप बार के अंदर है, तो नैप बार में ये है, तो अब इसको भी डायनेमिक लिखना होगा। डायनेमिक इसको लिखने के लिए आपको सिंपली एक ऑब्जेक्ट लगाना है एंड देन यहाँ पे लिखना है डार्क मोड की अगर वैल्यू होती है ट्रू, ठीक है, डार्क मोड की अगर वैल्यू ट्रू होती है तो आप सिंपली यहाँ पे लिख दो डार्क मोड, नहीं तो आप सिंपली लिख दो लाइट मोड। जैसे ही मैं इसको देखता हूँ देखो डार्क मोड है, जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ लाइट मोड हो गया एंड देन फिर से डार्क मोड हो गया एंड देन लाइट मोड हो गया। तो काफ़ी कूल है। तो गाइस आई होप आपको पसंद आया होगा। मैंने इसको रिस्पॉन्सिव सबसे बढ़िया बनवाया है। कोई भी दिक्कत है, क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसको ज़रूर रिसॉल्व करूँगा। एंड अगर कोड चाहिए तो एक बार आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं कुछ दिन में इसके कोड को अपलोड कर देता हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी कोडिंग।